ब्रह्मांड की विशालता का कोई अंत नहीं। अनगिनत विश्व, अनगिनत आकाश गंगाएं और उनमें बसने वाले असंख्य ग्रह और तारामंडल। इस असीमित विस्तार में जहां प्रत्येक ग्रह का अपना विशिष्ट महत्व है, वहीं पृथ्वी ने भी अपनी एक अनूठी पहचान बनाई है। इस व्यापक ब्रह्मांड में जहां हर ग्रह मात्र एक कण के समान प्रतीत होता है, उनमें पृथ्वी का महत्व अद्वितीय है, क्योंकि यही वह ग्रह है जहां जीवन ने अपनी अनुपम कथा लिखी है। पृथ्वी पर अनगिनत सभ्यताओं ने जन्म लिया और प्रत्येक सभ्यता ने अपने युग और परिवेश में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। समय के साथ इन सभ्यताओं के अंतर्गत कई देशों का उदय हुआ, जिन्होंने मानवता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इन सभी देशों के पहले से एक भूमि हमेशा से विद्यमान रही है, भारत, जो न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी अनमोल है। भारत, जिसे सनातन भूमि कहा जाता है, यह साधु संतों और तपस्वियों की भूमि है, जहां निवास करते हैं 33 करोड़ देवी देवता और उनके अनगिनत भक्त। भारत एक ऐसा देश है जहां आध्यात्मिकता की धारा प्राचीन काल से बह रही है। यहाँ के लोगों के दिलों में देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा और विश्वास का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। भारत में धर्म का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले भारत में ही 20 लाख से ज्यादा छोटे और बड़े मंदिर हैं। श्रद्धा और आस्था का ऐसा संगम आपको और किसी देश में नहीं मिलेगा। भारत की महानता का रहस्य इसी में छुपा है कि यह एकमात्र देश है जहां भगवान ने समय समय पर अवतार लिया। ऐसा किसी अन्य देश में कभी नहीं हुआ। विश्व को श्रद्धा और आस्था की राह दिखाने वाला यह देश है भारत। युग बीतते रहे, समय के साथ बदलाव होते रहे और समय का चक्र निरंतर गतिशील रहा। इस प्रक्रिया में कई सभ्यताएं उत्पन्न हुई और काल के साथ समाप्त हो गईं। इन बदलते युगों के साथ भक्ति के स्वरूप भी बदलते रहे। लोग बदल गए और बहुत हद तक बदल गई उनकी सोच, पर जो नहीं बदला वो है भगवान और उनके प्रति आस्था, श्रद्धा और भक्ति। यह वह देश है जिसके समय के साथ कई टुकड़े तो हो गए, लेकिन सबके दिलों को आज भी जोड़कर रखे हुए हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान सृष्टि का संचालन त्रिगुणात्मक रूप में करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन इनमें से केवल विष्णु ही हैं जो सृष्टि का संचार और धर्म की रक्षा हेतु विभिन्न अवतारों में धरती पर आते हैं। वैसे तो भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, पर श्री कृष्ण का अवतार सबसे अनूठा और अलौकिक है। श्री कृष्ण का जीवन मथुरा से पश्चिमी गुजरात के द्वारका तक एक अद्वितीय यात्रा की कहानी है, जो उनके उद्देश्यों, उनके संबंधों और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। मथुरा से द्वारका दोनों ही स्थान भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनकी यात्रा प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक की एक दिलचस्प कहानी बयां करती है। मथुरा, यह नगर भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ की धरोहर उसकी ऐतिहासिक महत्वता को दर्शाती हैं। वहीं गोकुल, जो मथुरा के निकट स्थित है, कृष्ण की बाल लीलाओं का पवित्र स्थल है, जहां उन्होंने अपने बचपन का समय बिताया। इसके विपरीत वृंदावन, जो मथुरा के पास स्थित है, एक घना वन और उनकी किशोर लीलाओं की भूमि था। यह स्थान आज भी उनकी दिव्य उपस्थिति से पवित्र माना जाता है। वृंदावन कृष्ण का हृदय है। एक पल वृंदावन और 100 वर्ष काशी में तो फल मिलता है। वृंदावन के निधिवन को रासलीला का मुख्य स्थल माना जाता है और यहाँ के पेड़ पौधे भी उतने ही रहस्यमय हैं। वृंदावन की वृक्ष को मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। ये वन का नाम है निधिवन। निधि माना होता है खजाना, निशि माना होता है अर्धरात्रि। इन्हें दिव्य वृक्षों और गोपियों के रूप में पूजा जाता है। और ये जितने भी वृक्ष हैं, ये सारी गोपियां हैं। इन पेड़ों के जटिल गुच्छे और अदृश्यता कृष्ण और राधा की दिव्य रास लीला की अनंत कहानियों को संजोए हुए हैं।
हम लोग बॉम्बे कल्याण से आए हैं वृंदावन के लिए दर्शन के लिए। मैं 3 साल के बाद हमको सौभाग्य मिला यहाँ पे आने का, और यहाँ पे आके सच में हम लोग कृष्ण की लीला में बहुत मदमस्त हो गए, और निधिवन के दर्शन करके तो कुछ अलग ही हमको बहुत सारा अच्छा लगा। वृंदावन और निधिवन कृष्ण के दिव्य जीवन और उनके अनंत प्रेम की गवाह है, जो आज भी श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती हैं। जिनकी पर गुरु कृपा होती और जिनके पितृदेव प्रसन्न होते वो वृंदावन आती। यहाँ मनाए जाने वाले होली और दही हांडी दोनों त्योहार श्री कृष्ण की लीलाओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। होली यह एक ऐसा पर्व है जिसे दुनिया भर में रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, परंतु जब हम वृंदावन और बरसाना की होली की बात करते हैं तो यह सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं रहती। जगत होरी ब्रज होरा कैसो जे देश में गोरा। आज ब्रज को आनंद ही एक अलग है, और राधा रानी की जय हो जय हो जय हो, बरसाने वाली की जय हो। यहाँ की होली कृष्ण और राधा के प्रेम, आनंद और लीलाओं का प्रतीक है। खासकर बरसाना की लट्ठमार होली, यह कोई साधारण उत्सव नहीं। लट्ठमार होली उस याद का प्रतीक है जहाँ गोपियाँ अपने लाठियों से कृष्ण और उनके सखाओं को छेड़ती थीं, और वह प्रेमपूर्ण खेल आज भी उसी उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लट्ठमार होली यहाँ की विशेषता है। हमारे ब्रज में कहते हैं कि पुरुष कोई भी नाराजगी या गुस्सा उतारता है तो घर की स्त्री को मारता है। हमारे ब्रज में एक कहावत है, गोपियाँ चुपचाप सहती हैं, उसको बोलती नहीं है, मनी में ठान लेती हैं। तो परमात्मा ने एक ऐसी लीला का आयोजन किया, साल भर तो वो मारती है, साल का एक दिन ऐसा आता है फागुन में नवमी के दिन, यहाँ लट्ठमार होली का मेन आयोजन है कि गोपियाँ पुरुषों को मारती हैं कि तू तो मुझको घर के अंदर मारता है, मैं घर की इज्जत हूँ, तो तू घर में पुरुष है, मैं घर से बाहर तुझको मारूंगी। जहाँ एक तरफ भगवान की बाल लीला मथुरा, वृंदावन और गोकुल में गुजरी, वहीं दूसरी तरफ भविष्य के जीवन के लिए भगवान ने भारत के पश्चिमी हिस्से में अपनी नगरी द्वारका को बसाया। द्वारका भगवान कृष्ण की भव्य राजधानी थी, जो एक समृद्ध नगर और विशाल महलों का स्थल था। यहाँ की भव्यता और कृष्ण की महिमा इस नगर को अद्वितीय बनाती थी। द्वारका, जिसे समुद्र ने बाहरी आक्रमणों से सदा सुरक्षित रखा था, अपने आप में एक अद्भुत और अकल्पनीय संरचना थी। परंतु प्रभु की लीला अनंत और अप्रत्याशित होती है। भागवत पुराण में वर्णित है कि अपनी लीला की समाप्ति के लिए भगवान कृष्ण ने भारतीय गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र को चुना। एक जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को एक हिरण का मुख समझकर अनजाने में एक तीर चलाया। यह तीर उनके चरणों पर जा लगा और वही तीर उनके धरा छोड़ने का कारण बना। यह स्थान आज भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यही वह पावन स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार का समापन किया और अपनी लीला को विराम दिया। काल चक्र की अटल गति के साथ भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारका भी अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ने लगी। भगवान के प्रस्थान के साथ ही अब उसके भी समय के प्रवाह में विलीन होने का समय आ गया। द्वारका, जो समुद्र के संरक्षण में रहने के कारण अजेय मानी जाती थी, जिस समुद्र ने कभी अपनी सीमाओं को पार नहीं किया था, हमेशा शांत रहने वाला वह समुद्र देखते ही देखते अचानक उग्र हो उठा। उसने एक रौद्र रूप धारण कर लिया। वह भव्य महल, सुनहरी गलियां और श्री कृष्ण की यादों से सजी वह पावन भूमि धीरे धीरे जलमग्न होने लगी। पूरी द्वारका समुद्र के गर्भ में समा गई। वह भव्य द्वारका, जो कभी राजा कृष्ण की लीला का केंद्र थी, जो कभी स्वर्णिम गाथाओं से गूंजती थी, अब केवल स्मृति बनकर रह गई। द्वारका भौतिक रूप से तो जल विलीन हो गई, परंतु उसकी दिव्यता और महिमा सदा के लिए अमर हो गई। यह घटना हमें यह बताती है कि भगवान का अवतार भी उनकी माया का ही एक हिस्सा होता है, और जब समय आता है तो वह उस अवतार को समाप्त कर फिर से अपनी दिव्यता में लीन हो जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि अपनी लीलाएं समाप्त करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से नाता नहीं तोड़ा। एक और वृंदावन है, जहां 5000 से अधिक मंदिरों के मध्य कृष्ण आज भी बांके बिहारी रूप में विराजमान होकर भक्तों को अपनी दिव्य उपस्थिति का अनुभव कराते हैं।
वहीं दूसरी तरफ स्थित है उनकी दिव्य नगरी द्वारकापुरी, जहां कृष्ण विराजते हैं अपने पूर्ण द्वारकाधीश स्वरूप में। द्वारकाधीश के रूप में भगवान श्री कृष्ण आज भी अपने भक्तों के प्रति कृपा बनाए रखते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं और उनकी आस्था को दृढ़ करते हुए उनके जीवन को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर प्रेरित करते हैं। गुजरात के द्वारका में स्थित द्वारकाधीश मंदिर की एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसमें कई निर्माण और पुनर्निर्माण की अवस्थाएं शामिल हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार मूल मंदिर लगभग 200 ईसा पूर्व में भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारा बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर ने कई आक्रमणकारियों के हमलों और ध्वस्त होने का सामना किया है। इसे समय के साथ कई बार पुनर्निर्मित और विस्तृत किया गया। इस प्रकार मथुरा, वृंदावन और द्वारका की यात्रा हमें प्राचीन समय की दिव्यता से लेकर आधुनिक युग की विकास यात्रा तक की कहानी बताती है। श्री कृष्ण तो द्वापर के अंत में अपने धाम चले गए, लेकिन वह अपने पीछे छोड़ गए अनंत भक्तों की फौज। श्री कृष्ण का धरा से प्रस्थान केवल एक शारीरिक विदाई नहीं थी, यह धर्म और भक्ति की एक नई दिशा की शुरुआत थी। कृष्ण के जाने के बाद भी उनकी भक्ति लोगों के मन में जीवित रही और यह कलयुग के अंधकार में भी एक प्रकाश की किरण के रूप में उभरी। द्वापर युग में जहां भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला से संसार को मोहित किया, वहीं उनके जाने के बाद भक्ति का स्वरूप भी समय के अनुसार बदलता रहा। धर्म की स्थापना के लिए तो भगवान युग के अंत में एक बार अवतार लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह हमेशा ही किसी न किसी रूप में आते हैं। द्वापर युग में भले ही श्री कृष्ण की अवतार लीला समाप्त हो गई हो, पर उनकी भक्ति लीला का समापन कभी नहीं हो सकता। वृंदावन की पावन धरा पर संत हरिदास जी की अनन्य भक्ति और सेवा से प्रकट हुए बांके बिहारी भगवान ने यह सिद्ध किया कि सच्ची सेवा और समर्पण से भगवान स्वयं भक्त के सम्मुख आते हैं। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि जब भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है तो भगवान का प्राकट्य अनिवार्य हो जाता है। कृष्ण भक्ति जो पहले उनके विराट रूप और महाभारत की घटनाओं से जुड़ी थी, अब धीरे धीरे उनके बाल रूप में समाहित होने लगी। उनके जाने के बाद उनकी भक्ति एक नए रूप में प्रकट हुई, लड्डू गोपाल के रूप में। लड्डू गोपाल के रूप में भगवान ने घर घर में प्रवेश किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, भक्तों ने अनुभव किया कि कृष्ण का बाल स्वरूप उनके जीवन में वही प्रेम और सुरक्षा लेकर आया है जो वे पहले अनुभव करते थे। इस बाल कृष्ण रूप में उनकी लीला और भी सहज और स्नेहमयी हो गई। लड्डू गोपाल की यह लीला ऐसी थी कि हर भक्त के दिल को छूने लगी। लोग मानने लगे कि जब कृष्ण अपने मूल रूप में नहीं हो सकते तो वे अपने छोटे बालक स्वरूप में भक्तों के जीवन में आते हैं। धीरे धीरे उनके इस बाल रूप ने लोगों के जीवन में एक विशेष स्थान बना लिया। हर घर में लड्डू गोपाल की स्थापना होने लगी, क्योंकि यह विश्वास गहरा हो गया कि भगवान अब इस रूप में हर घर में उपस्थित हैं। भगवान जो है हमारी इन आंखों को भी विजिबल हो पाते हैं विग्रह के रूप में। अदरवाइज इन आंखों से देखिए हम परमात्मा को नहीं देख सकते। परमात्मा है यहाँ पर, हाँ बिल्कुल है, देख पा रहे ना? नहीं देख पा रहे हम लोग तो। अच्छा, भगवान के धाम में है, गोलोक धाम में है भगवान, वैकुंठ धाम में, देख पा रहे हैं आप? नहीं देख पा रहे जी। तो क्या भगवान का कोई ऐसा रूप भी है जो कि इन आंखों से, इन बायोलॉजिकल आंखों से देख सके? भगवान का एक ऐसा अवतार है, उसको बोलते हैं विग्रह अवतार। तो इसीलिए जिस तरह से पानी सबौर है लेकिन गिलास वाला पानी इससे प्यास बुझती है, उस प्रकार से भगवान भी सबौर है।
लेकिन हमारा रिश्ता जो बनता है भगवान के साथ, जो रिलेशनशिप बनता है, द डिवाइन रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड सोल, इसको फैसिलिटेट करने के लिए भगवान एक अवतार लेते हैं, उसको बोलते हैं विग्रह अवतार। भक्तों ने यह महसूस किया कि कृष्ण की भक्ति अब लड्डू गोपाल के रूप में उनके जीवन का हिस्सा बन गई है। इस प्रकार कृष्ण भक्ति का यह रूपांतरण लड्डू गोपाल की लीला के माध्यम से घर घर में जीवित हो गया है और तब से लेकर आज तक कृष्ण अपने इसी बालक रूप में हर भक्त के घर में विराजमान हैं। हमारी यह यात्रा कृष्ण की उन्हीं लीलाओं की खोज कर रही है जो आज भी किसी न किसी रूप में चल रही हैं। भारत में अनगिनत स्थानों पर श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की मूर्तियां विराजमान हैं, जहां लोग उनकी भक्ति में लीन होकर अनगिनत चमत्कारों की कहानियां सुनाते हैं। हर भक्त का अपने लड्डू गोपाल से जुड़ा एक अनोखा अनुभव है, एक चमत्कारी एहसास है। जब हमने कृष्ण लीला की खोज शुरू की तो भारत में ऐसे बहुत से विग्रह थे जो अपने आप में बहुत लीलापूर्ण लगे, लेकिन उनमें से एक जिस पर हमारा ध्यान चाहकर भी हट नहीं सका वह था सिवनी के लाडले सरकार लड्डू गोपाल। सिवनी की पवित्र भूमि जहां हर घर हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, लाडले सरकार लड्डू गोपाल। वह नाम जो न केवल विश्वास का प्रतीक है बल्कि आस्था का एक जीवंत अवतार भी है। लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक मूर्ति नहीं है बल्कि श्री कृष्ण का सजीव रूप है। कैसे एक छोटे से विग्रह में समाई है असीम कृपा और दैवीय शक्ति जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। लोग अपने घरों में उन्हें बड़े प्रेम से बुलाते हैं। मान्यता है कि लड्डू गोपाल अपनी मधुर मुस्कान और चंचल दृष्टि से भक्तों का मन मोह लेते हैं। भारत के हर घर में लाडले सरकार लड्डू गोपाल की उपस्थिति मानो उनके साथ स्वयं श्री कृष्ण का वास हो। चाहे वह घर का छोटा बच्चा हो या वृद्ध दादी, हर कोई मानता है कि ये लड्डू गोपाल ही उनकी सभी समस्याओं का समाधान है। हमने भी अपनी खोज में यही समझने की कोशिश की कि लड्डू गोपाल के इस अद्भुत और अनोखे रूप को कैसे जाना जा सकता है, कैसे वह भगवान कृष्ण के साक्षात रूप में पूजे जाते हैं और कैसे उनकी यह दिव्यता अनगिनत दिलों में ऐसी समाई कि समय के साथ और भी गहरी और अटूट होती चली गई। श्री कृष्ण के इस विग्रह अवतार के लाडले सरकार और लाडले सरकार के सिवनी के लाडले सरकार बनने का सफर बहुत ही रोमांचक है। भगवान की लीला का माध्यम हमेशा एक भक्त ही होता है। यह कहानी सिर्फ लाडले सरकार की नहीं है बल्कि इस लीला का माध्यम भी एक भक्त बना है और वह परम कृष्ण भक्त हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में रहने वाली अर्चना जलद जी, जिन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर दिया, जिन्होंने लड्डू गोपाल को अपने परिवार के सदस्य, अपने जीवन के मार्गदर्शक और अपने हर सुख दुख के साथी के रूप में अपनाया है। यह एक यात्रा है आस्था से असीम श्रद्धा तक जो हमें लड्डू गोपाल के इस विशेष रूप से जोड़ती है। सिवनी के लाडले सरकार लड्डू गोपाल की कहानी एक अद्वितीय भक्ति और समर्पण की यात्रा है जिसकी बुनियाद बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। अर्चना जी का जीवन श्री कृष्ण के प्रति अडिग विश्वास से भरा हुआ है। बचपन से ही उन्होंने संपूर्ण समर्पण के साथ हर पूजा और धार्मिक क्रियाओं का पालन किया, विशेषकर कार्तिक पूजा के नियमों का कड़ाई से पालन किया। शादी के बाद भी अर्चना जलद जी ने परिवार की सभी जिम्मेदारियों के बावजूद श्री कृष्ण के प्रिय कार्तिक माह पूजन और एकादशी पूजन को सख्ती से जारी रखा। उनकी यह अडिग समर्पण और श्रद्धा समय के साथ और भी गहरी होती गई। धीरे धीरे पड़ोस की अन्य महिलाएं भी कार्तिक पूजा में शामिल होने लगीं और पूजा का यह कार्यक्रम बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाने लगा। समय के साथ भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती गई और कार्तिक पूजा ने एक सामुदायिक उत्सव का रूप ले लिया।
अर्चना जी और उनके साथियों ने कभी भी कार्तिक या एकादशी का पूजन नहीं छोड़ा और हर बार उसका पूरे नियम और श्रद्धा से पालन किया। उनकी यह निरंतर भक्ति और समर्पण ने पूजा की परंपरा को और भी पवित्र और प्रेरणादायक बना दिया। इस प्रकार अर्चना जलज की कृष्ण और कार्तिक पूजा के प्रति निरंतर श्रद्धा और समर्पण ने पूरे समुदाय को एकजुट किया और एक दिव्य वातावरण का निर्माण किया, जो सिवनी के लाडले सरकार लड्डू गोपाल की कथा को और भी विशेष बनाता है। एक दिन अर्चना जलज की मुलाकात चौमासा करने वाली एक साधु संत की टोली से हुई। यह दिव्य मुलाकात न केवल अर्चना जी के जीवन को एक नई दिशा देने वाली साबित हुई, बल्कि यही मुलाकात लाडले सरकार लड्डू गोपाल के आगमन का कारण भी बनी। धीरे धीरे एक नियति, जिसकी बुनियाद अर्चना जलज की कार्तिक पूजा के रूप में पहले ही रखी जा चुकी थी, कि पूरी होने का समय आ गया। 1 वर्ष कार्तिक पूजा के दौरान अर्चना जी ने एक वचन लिया, जिसे पूरा करना वह भूल गईं। पूजा में कितनी सत्यता होती है, इसका प्रमाण तब मिला जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने लड्डू गोपाल के स्वरूप में एक साधु के माध्यम से पधारे और आगमन की सटीक घटना को अर्चना जी को स्वप्न में भी दिखाया। यह घटना दर्शाती है कि भक्ति और श्रद्धा की शक्ति कितनी अद्वितीय होती है। भक्त भले ही वचन देकर भूल जाए, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। जैसे ही लड्डू गोपाल ने सिवनी में कदम रखा, उनकी लीला ने पूरे क्षेत्र को अपनी अनुपम आभा से चमका दिया। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला हर घर में होती हुई भक्तों के दिलों में अटूट प्रेम और विश्वास की एक नई लहर लेकर आई। लाडले सरकार की यह लीला सिर्फ सिवनी तक ही सीमित नहीं रही। उनका नाम अब सिवनी से बाहर जाकर दुनिया के हर कोने में फैल चुका है। लाडले सरकार की यह कहानी इतनी रोचक और दिलचस्प थी कि इसको और विस्तार से जानने के लिए हमने खुद सिवनी जाने का निर्णय लिया, ताकि आगे की कहानी हम सीधे अर्चना जलज जी के मुख से सुन सकें। वैसे तो हर किसी के लिए सिवनी तक का सफर अलग अलग है, पर हमारे लिए यह थोड़ा ज्यादा लंबा साबित हुआ। मुंबई से जबलपुर का सफर तय करके अब हम जबलपुर से सिवनी के लिए निकल चुके हैं। सिवनी मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक महत्वपूर्ण जिला, जो नागपुर और जबलपुर के बीच आधे रास्ते पर स्थित है। यह जिला अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। सिवनी की भौगोलिक स्थिति इसे एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाती है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में कई प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं, जो इसके समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। सिवनी के लोग अपनी समृद्ध लोक संस्कृति, त्योहारों और परंपराओं के लिए भी जाने जाते हैं। यह जिला न केवल अपनी ऐतिहासिक महत्वता के लिए, बल्कि अपनी जीवंत सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इसे मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से अलग बनाती है। एक लंबे सफर के बाद अब हम सिवनी पहुंच चुके हैं। यह स्थान है लाडले सरकार लड्डू गोपाल का ब्रजधाम वृंदावन। जितना सुन रखा था, उससे कहीं अधिक दिव्यता और अलौकिकता यहाँ आकर महसूस हुई। जैसे ही हमने घर के भीतर कदम रखा, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा का आभास हुआ, मानो कोई अनदेखी शक्ति हमें अपने स्नेह से बांध रही हो। हर कोना भक्ति की सुगंध से महक रहा था और वातावरण में एक अनूठी शांति थी। हमने श्रद्धा से नतमस्तक होकर अर्चना जलज जी से अनुरोध किया कि वे हमें लाडले सरकार की पूरी कथा स्वयं सुनाएं। अब हम सत्य के और निकट थे, उस वास्तविकता के जो हमारी कल्पना से भी परे थी। जो मेरे साथ हुआ है वो पल भर की घटना तो नहीं थी कि ये अचानक से पलक झपकते कोई महात्मा आए और मुझे देखे और चले गए, इतनी सी बात तो नहीं है, लेकिन उसके पीछे सारों लगा है। सपनों का दौर ऐसा शुरू हुआ, कान्हा जी आए हैं तो सपने में कोई बच्चा दिख रहा है, तो कभी जैसे कान्हा जी हैं मूर्ति रूप में हैं, कभी ऐसे बच्चे का साड़ी खींचना है, कभी घूमने जाना है, कहीं भजन कीर्तन में है। कुल मिला के पूरा सपना जब दिखता था तो उसमें कहीं ना कहीं लड्डू गोपाल जी दिखते थे। लड्डू गोपाल जी के गाल ऐसे हैं, बाल ऐसे हैं, आँखें ऐसी हैं, उनके ओठ ऐसे हैं। और एक बार मैंने देखा कि मैंने स्तनपान कराया, एक बार देखा कि उन्होंने ऐसे शूशू की तो ऐसे दीवार में ऐसा राउंड राउंड आ गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सपने आते आते फिर लास्ट में मुझे एक स्वप्न ऐसा आया
कि एक जलाशय है, जलाशय के किनारे महाराज जी बैठे हैं। महाराज जी के सामने जो जल राशि वो तो सामने है, महाराज जी के पीछे लड्डू गोपाल जी और बहुत सारे सामान और पूजन का सामान, भगवान सभी कुछ रखा हुआ है। मैं वहाँ आई तो मैंने कहा ये कौन सा पूजन है। महाराज जी का मुंह जल की तरफ है और भगवान पीछे बैठे हैं। इस हैंड में एक महिला खड़ी है, वो पीली सी बदरंगी साड़ी पहनी हुई है। मेरा आना ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये जल इस तरफ आएगा तो यहाँ सामान बह जाएगा करके, तो मैं ऐसा झुकी कि मैं बचा लूँ। उतने में महाराज जी ऐसा पीछे घूमे और कहा इनमें से तुम्हें जो चाहिए उस पर हाथ रख दो। तो मैंने कहा फिर मैं ले जाऊँगी। मन में ये बात आई कि ये मैंने इनका सामान बचाना चाहा, इन्होंने मुझे चोर समझा है। तो उन्होंने कहा हाँ ले जाओ। ये सपने की बात हुई। दूसरे दिन मैं जब सुबह उठी तो हस्बैंड को सबसे पहले बताया। मैंने कहा आज मुझे बार बार लड्डू गोपाल जी के सपने ज़रूर दिखते थे, लेकिन आज जो स्वप्न दिखा है उसमें एक महाराज जी ने मुझे इस तरीके से लड्डू गोपाल जी दिए हैं। मीन्स लड्डू गोपाल जी सपने में दिखते थे और सपने में मुझे आज दे दिए हैं। मैंने मुझे अब दोबारा कभी सपने नहीं दिखेगा। सपने इतने आते थे कि मैं सपने से परेशान थी अपने। जिस समय हम लोग पूजन कर रहे थे तो पूजन में हम लोग क्या सखियाँ ज़्यादा हैं, तो पूजन इस तरीके से करते हैं। नीचे फर्श में ऐसा लिपाई कर दी, फिर कपड़ा बिछाया, थाल रखी, फिर इस तरीके से ये पूजन करते। तो ये पूजन करते करते बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। सन 2006 में एक बार ऐसा हुआ कि यही पूजन जब हम कर रहे थे तो हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी यहाँ पूजन किया, फिर यहाँ जैसे थाल खसकाया तो यहाँ जाके महिलाएं कहती हैं इसमें तो लड्डू गोपाल जी नहीं है। मैंने कहा हैं उसमें। सखियों ने भी कहा नहीं, हम मैं फूल लेके आई थी, ये वाला फूल चढ़ाया था, देखो फूल है उसमें, तो इसमें है लड्डू गोपाल जी। और मुझे ऐसा लगा कि घर से भगवान हम रोज़ ले जाते हैं, आज हम घर में ही भूल के आ गए। जब वो पूरा पूजन समाप्त हुआ तो समाप्ति के बाद जो भगवान को पालना झुलाते हैं उसमें एक सखी ने पीछे से आवाज़ दी, बोले देखो वो लड्डू गोपाल आपके पालने में झूल रहे हैं नीचे। तो मैंने निकाला और ऐसा ऊपर रखा बिल्कुल सहजता में कि आने वाले साल में तुम्हें इतना बड़ा लेके आऊँगी ना तुम ऐसा कान के बल झूल सको और ना कहीं घूम सको। इसके पहले भी लड्डू गोपाल जी कई बार ऐसा छोटे से हैं तो पौधों में नहलाया धुलाया, और जैसे ज़्यादा भगवान है तो उनको भगवान को रख दिया, बाकी लड्डू गोपाल जी जल के साथ विसर्जित हो गए साइड में। बहुत बार ऐसा हुआ, तो अचानक से ऐसा निकल गया मुझसे। अब ये किस्सा हुआ तो हुआ, साल भर निकल गया। साल भर में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं लड्डू गोपाल लाना है, ना मुझे कहीं से दान में मिले। तो ये स्वप्न आने के बाद काफ़ी समय बीत गया। यहाँ पास में नगर पालिका का सामुदायिक भवन है, मंगल भवन, वहाँ संतों की टोली आई। यही चौमासा करते हैं जो, इस चौमासा करने वाला संतों की टोली आई। तो उनके पास बहुत सारे अलमारी में भगवान रखे हुए थे। वो एक सी ड्रेस पहनाते थे, जैसे कभी पहनाया तो ग्रीन ग्रीन पूरा पहनाया, और नहीं तो कभी रेड रेड पहनाया तो पूरा रेड रेड पहनाते थे। एक बार मैं दर्शन करने के लिए गई तो मुझे लगा, मुझे जो स्वप्न आते थे वो इसलिए आते थे कि एक दिन मुझे इतने सारे भगवान के दर्शन होना है। फिर उन्होंने बताया कि हमारे महंत जी आने वाले हैं, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट लगा कि महाराज जी आ रहे हैं, मैं भी दर्शन करूं। मैंने कई लोगों से बताया इनके यहाँ महाराज जी आएंगे, अपन भी दर्शन करने के लिए चलेंगे। हमारे श्रीमान जी ने एक दिन बताया, बोले वो जो लोग महंत जी की बात कर रहे हैं आज महंत जी का आगमन हो चुका है, वो गाड़ी खड़ी है उनकी। तो मैंने कहा ठीक है मैं जाऊँगी दर्शन करने के लिए। फिर शाम को हमारे हस्बैंड, मैं और जगदीश साहू जी हैं, उनकी वाइफ है माया, हम लोग सब दर्शन करने के लिए गए महाराज जी के। तो जब गए महाराज जी का सोने का ही टाइम हो रहा था, हम लोग गए बैठे वहाँ, तो महाराज जी ऐसे सामने बैठे हुए थे, मैं बैठी हुई थी, मेरे बाजू में माया बैठी हुई थी, इस हैंड में जलद जी बैठे हुए थे और उनके बाजू में जगदीश साहू जी बैठे हुए थे। प्रणाम किया महाराज जी को कि हम लोग बहुत देर से आने वाले थे आपसे मुलाकात के लिए, लेकिन बस अभी दर्शन हो पाए आपके। महाराज जी बैठे और अचानक ऐसे आदेश दिया, बोले विष्णुदास बाबा, बोले वो जो मैं सुबह थैला लेके आया था वो लेके तो आओ। विष्णुदास बाबा थैला लेके आए और बस इतना हुआ कि महाराज जी से ये शब्द निकले, इनमें से तुम्हें जो चाहिए उसके ऊपर हाथ रख दो। तो मैं अपनी और बातें तो भूल गई, बस महाराज जी से मेरी और वो सपनों की बात चलने लगी। मैंने कहा फिर मैं इनको ले जाऊंगी, तो बोले हाँ हाँ ले जाओ। बोले ये निकाल के ये मैया को दे दो। अब यहाँ भी मैया बैठी थी, मैं भी, और यहाँ श्रीमान जी थे और उसके बाजू में जगदीश भैया भी थे। तो उन्होंने मुझे दिया, तो बोले बताओ इसमें क्या है। मैं लिया हाथ में, समझ नहीं पाए तो बोले खोलो खोलो।
मैंने जैसे खोला तो जो लड्डू गोपाल जी को हम इतने समय से स्वप्न में देख रहे थे वो मेरे हाथ में थे। बहुत अच्छा लगा। अब अपने भाव तो उस समय के नहीं व्यक्त कर सकती कि मैं बार बार जिनको सपने में देख रही थी और वो मेरे हाथ में। मेरे सपने से ये बात इतनी उल्टी थी कि मैंने सब कुछ महाराज जी के पीछे देखा था और यहाँ सब कुछ महाराज जी के सामने था। तो हस्बैंड तुरंत बोल पड़े, अरे ये बात तो मुझे बहुत दिनों से बता रही है कि मुझे महाराज जी ने कान्हा जी दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रारब्ध में जो कुछ होता है वो समय अनुसार उसको मिल जाता है, यही सब होगा। तो बस इस तरीके से मुझे कान्हा जी मिले। और साहू जी, मैं तो थी नहीं इस लायक कि उस समय खुशी ऐसी थी और जाने क्या उस माहौल का असर था। साहू जी ने उठाए गोपाल जी को ऐसा, तो जब वो आ रहे थे तो महाराज जी की तरफ से एक निर्देश था, अरे इन्हें उड़ा तो लो। तो साहू जी थे पैजामा कुर्ता पहने थे और गमछा डाले हुए थे, उन्होंने ऐसा करके गमछा उड़ा लिया उनको। इस तरीके से लड्डू गोपाल जी हमारे घर आ गए। ये तो बात हो गई अब शरद पूर्णिमा की। दूसरे दिन से लगता है कार्तिक में मैंने अपनी बड़ी बिटिया से कहा कि आज जा रहे हैं, पहला दिन है पूजन में, वहाँ हम पूजन शुरू करवाते हैं, 10 मिनट के बाद तुम कान्हा जी को लेके आना। तो बस वहीं पे जो फॉर्मेलिटी होती थी कि वहाँ पे लिपाई की, फिर भगवान के लिए पालने का कपड़ा बिछाया, थाल रखा, उसमें भगवान सब रखे और पूजन शुरू करने के लिए था। सारी महिलाएं हमारी जितनी सखियाँ थी सब आके बैठ गई थी। बिटिया हमारी जैसे गोपाल जी को लेके आई तो सब सखियों के मुँह से एक साथ एक स्वर में निकला, यहाँ मुझे पूजा बोलते हैं, वैसे मेरा नाम अर्चना है। तो एक स्वर में सबने कहा, अरे पूजा, बोले वो जो तुमने पिछले साल कहा था लड्डू गोपाल जी इतने बड़े लेके आऊँगी, तो ये वो है क्या? तो मैंने कहा हाँ ये वो है। अर्चना जलद से लाडले सरकार के आने की लीला सुनने के बाद हमें अचानक मीराबाई की याद आई। वह भी एक उच्च कोटि की कृष्ण भक्त थीं। उनके पास भी श्री कृष्ण विग्रह एक संत के माध्यम से ही आए थे। अर्चना जलज की कहानी भी हमें उसी कृष्ण लीला की याद दिला रही थी। हमने आगे और जानना चाहा कि कैसे लाडले सरकार का घर घर जाना शुरू हुआ और क्यों वह भी बाकी विग्रहों की तरह घर में स्थिर नहीं रहे। तो अपने यहाँ जो पूजन होता था, जब छोटे वाले लड्डू गोपाल जी जो पूजन होता था, तो उस पूजन का सिस्टम था ये हमारे द्वारा बनाया हुआ था कि यहाँ के सारे लोग हैं इस पूजन को समझें कि ये पूजन क्या होता है। इसमें शालिग्राम है, शालिग्राम कृष्ण जी हैं। कार्तिक मास में इसका पूजन भजन कीर्तन कैसे किया जाता है। तो सारे लोगों को ये जवाबदारी दे दी कि कोई ऐसा ना समझे कि नहीं ये सब कुछ कर लेती हैं। तो सारे लोगों को जवाबदारी दे दी। तो एक एक का नंबर रहता था 1 बाय 1 कि आज इस पालने को आप ले जाओगे, आप इस पालने को ले जाओगे, और एक लड्डू गोपाल जी या कोई भी भगवान जो है हम घर में शाम की दिया बत्ती के लिए ले जाते थे। तो इस सिस्टम के चलते चलते जो अभी मैंने आपको बताया कि मेरे लड्डू गोपाल जी का आगमन हुआ, तो बस ये बात इनके साथ भी लागू हो गई कि जिस समय पूजन हुआ, पूजन के बाद जिस महिला का नंबर था वो महिला लड्डू गोपाल जी को भी ली और चलने लगी। तो मैंने उनको रोकने की भी कोशिश की कि अपना पालना जाता है, मतलब पालना माने छोटे लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी, शालिग्राम हैं, ये जाते हैं, इन्हें नहीं कहा। फिर खुद को ऐसा लगने लगा कि इन खुशियाँ तो इन्हीं से हैं। अभी कान्हा जी जाएंगे तो आज चलो कार्तिक के 30 दिन सखियों के नाम पे, तो लड्डू गोपाल जी वहाँ चले गए, वहाँ सारा दिन भजन कीर्तन मस्त होता रहा। इस तरीके से 30 दिन एक दिन हमारे लड्डू गोपाल जी सखियों के यहाँ गए। अब लड्डू गोपाल जी को रुक जाना था हमारे पास, लेकिन बाहर के जो लोग थे जिन्होंने दर्शन कर लिया था सखियों के यहाँ, जब पूजन कीर्तन होता था, जब सखियाँ लोगों को बुलाती थी, तो उन लोगों ने जो भगवान को देख रखा था, अब उनकी बारी आई। अब वो लड्डू गोपाल जी का हमने दर्शन किया था तो हमें भी चाहिए हैं। तो हमने कहा नहीं, लड्डू गोपाल जी कार्तिक के बाद अब घर में रहेंगे। बोले नहीं, आप तो नहीं दोगे तो हम आपके घर से नहीं जाएंगे, तो हम आपकी डायरी में सर पटक लेंगे, यूँ त्यों। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, 2-4 दिन इनकी खुशियाँ सही। अब एक को वापस किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि नहीं, लड्डू गोपाल जी शायद सभी जगह घूमना पसंद करते हैं। लड्डू गोपाल जी जाने लगे। अर्चना जलद जी से श्री कृष्ण विग्रह लाडले सरकार की इतनी लीलाएं सुनने के बावजूद हमारे मन में प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उनमें से सबसे पहला और प्रमुख प्रश्न यह था कि लड्डू गोपाल का नाम सिवनी के लाडले सरकार कैसे पड़ा।
तो लड्डू गोपाल जी का नाम तो सभी लोग प्राय लड्डू गोपाल जी कहते थे। लेकिन जहाँ भजन कीर्तन हो रहा था, वो जो बात अच्छी लगी, वो एक सोनी जी का घर था। सोनी जी के घर में हेमंत सोनी जी शायद इस समय प्रवचन वगैरह कर रहे हैं, अभी मुझे जानकारी नहीं है। उनको ज़्यादातर तिलकधारी बोलते हैं हमारे सिवनी में। वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने जब जयकारा लगवाया लड्डू गोपाल जी का, तो सभी लोग कहते थे लड्डू गोपाल जी की जय। लेकिन उस दिन उन्होंने जो लड्डू गोपाल जी का जयकारा लगाया, वो ये कि सिवनी के लाडले सरकार की जय। बस उस दिन से कान्हा जी का नाम भी चेंज हो गया, सिवनी के लाडले सरकार। अब सभी लोग कहने लगे सिवनी के लाडले सरकार, माने अब इनकी पहचान बन गई है। यह तो हुई लाडले सरकार के आगमन की कहानी, लेकिन हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही थी। हमने सुना था कि लाडले सरकार को घर ले जाने से संबंधित कुछ विशिष्ट नियम हैं और हम उन नियमों के बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहते थे। यह जिज्ञासा हमें और गहराई से इन नियमों को समझने के लिए प्रेरित कर रही थी। आखिर कौन सा ऐसा प्रसंग रहा होगा जिसने स्वयं भगवान को भी नियमों से बांध रखा था? क्या यह कोई चमत्कारी घटना थी, कोई दिव्य संकेत, या फिर भक्ति की कोई अनूठी परंपरा? इन प्रश्नों के उत्तर पाने की उत्सुकता हमें अर्चना जलद जी की ओर और अधिक खींचे जा रही थी। अब ये लड्डू गोपाल जी का जो कंटिन्यू बाहर जाना होने लगा, तो उन दिनों में मोबाइल नहीं था। अगर बाहर भी मेरे पास है भी तो अगले के पास मोबाइल नहीं होता था। तो मैं लड्डू गोपाल जी आपके पास गए, अब मैं संपर्क कैसे करूँ, वो कान्हा जी आएंगे कैसे? तो मुझे खुद ही को जाना पड़ता था, खुद जाके उनसे बोलूँ कि नहीं मेरे गोपाल जी आज ले आइए। तो आज नहीं, कल ला के देंगे। आज हमने भजन रखा है, आज हमने कीर्तन रखा है, आज हमारे यहाँ रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो हम दर्शन करवा के फिर ले आएंगे। तो आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। मेरी आधीरता इतनी बढ़ती थी, ऐसा लगता था जान निकल जाएगी। कभी देहरी में खड़े रहूँ, कभी पागलों सरीके। मैंने तैयार नहीं होना है, घर से हस्बैंड गए अपनी ड्यूटी में और मैं कान्हा जी के पास जाके बैठ जाती थी। उन्होंने मुझे बुलाया है या नहीं बुलाया है, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये सब चीज़ों के रहते रहते बस एक समय, जिस समय कान्हा जी ने 1 दिन और लेट हुए, मैंने घर में खीर बनने के लिए रखी और इस शर्त से बांधा है ना, मैंने कहा खीर बनते तक आपको आना है, मेरी खीर पक जाए इसके पहले आपको आना है। हुआ भी ऐसे कि लड्डू गोपाल जी का तो कोई पता नहीं था कि कब चले आ रहे, लेकिन जब तक मेरी खीर पकती तब तक कान्हा जी आ गए। तो मुझे खुद को समझ में आया कि नहीं, कान्हा कहना मानते हैं मेरा। तो फिर इन्हें एक नियम से बांध दिया कि ठीक है, अगर तुम जा रहे हो बार बार रोज आपको जाना ही है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप जा रहे हो, किसी ने 1 दिन और रोक लिया तो आप रुक गए, फिर किसी दिन ने 1 दिन और रोक लिया तो फिर आप रुक गए। ऐसा नहीं है। किसी दिन ऐसा हो कि आप मेरे पास आए हो, मेरे गोपाल हो और मेरी जान निकल जाए और आप आ ना पाओ, तो ऐसा कभी ना हो। बस यही वजह जो दिमाग में आई, तो मैंने इनको एक नियम से ऐसा बांधा कि आप जा रहे हो, लोग निमंत्रण डालें बाकायदा। तो पहले निमंत्रण का भी नहीं था ऐसा, बस लोग आते थे, आपके गोपाल जी दे दीजिए, हम दे देते थे सीधा। फिर उनको एक निमंत्रण से बांध दिया, आप आ रहे हो, एक नारियल लेके आए, चावल दाने लेके आए, कान्हा को निमंत्रण रखें उनके आसन में और फिर कान्हा जी को ले जाएं। कान्हा जी आपको 3 दिन के लिए मिलेंगे। लेकिन अब शहरों की भी दूरी बढ़ती गई है, तो 5 डे है, पूरा टोटल 5 डे है। 1 दिन कान्हा जी जाएंगे, 3 दिन आपको उत्सव के है और फिर उसके बाद वापस ले आएंगे। इस नियम में कान्हा जी को बांध दिया। कान्हा जी उस नियम को फॉलो कर भी रहे हैं। जहाँ भी जाएंगे कान्हा जी 3 दिन के लिए जाते हैं। आपको कान्हा जी यहाँ से मिले हैं, एक तो आप खुद लेने आए हैं, मैंने आपको बुलाया नहीं, मैं आपको कहीं से जानती नहीं कि आप क्यों मेरे कान्हा को ले जाना चाहते हैं। लेकिन कान्हा जी को यहाँ से ले जाने की पहली शर्त यह है कि कान्हा को जैसा लेके जा रहे हो, मैंने अपने कान्हा दिए हैं, अपने हृदय का टुकड़ा आपको दिया है, आपको जैसे ले जाना बिल्कुल संभाल के मेरे कान्हा वैसे ही वापस आए, वैसे ही सुरक्षित आए। सुरक्षा पहली आपकी जवाबदारी है। दूसरा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको वहाँ जाके कैसा पूजन करना है, कितने विशाल रूप में करना है, कितना विराट करना है, नहीं करना है। आपके घर में दरवाजे हैं, खिड़कियाँ, आप किराए के मकान में रहते हैं अथवा बहुत पैसे वाले हैं। ईश्वर ने जिसको जितनी औकात दी हो, जैसी श्रद्धा दी हो, जैसी परिस्थिति दी हो, घर का स्पेस कम है, आप वैसा कीजिए। आप बहुत पैसे वाले हैं, आप अपना कार्यक्रम लॉन में कीजिए, आप अपना कार्यक्रम सड़क में कीजिए। कान्हा जी के लिए बंदिश ये है कि अभी आपके साथ जा तो रहे हैं, जाने के बाद आप अपने घर का कार्यक्रम लॉन में कर सकते हैं, सड़क में कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के घर की देहरी नहीं नका सकते। सार्वजनिक स्थान में ले जा सकते हैं आप कान्हा जी को, जैसे मंदिर ले जाएं आप, और भी बगीचे हैं, कहीं घुमाना है, कहीं नौका विहार करवाना, जितने सार्वजनिक स्थान हैं आप कान्हा जी को ले जा सकते हैं।
बाकी कान्हा जी को किसी दूसरे के घर में ले जाने की इजाज़त नहीं है। कान्हा जी के साथ रहते उनकी भाषा को जो मैं समझ पाई हूँ और जो उनके साथ आने जाने वालों का अनुभव मैंने शेयर किया है, उसके आधार पे जो कान्हा चाहते हैं, जो कान्हा को अच्छा लगा, जो लोगों को उनसे अच्छा लगा, वो मैं लोगों को शेयर कर देती हूँ कि नहीं ऐसा करना उचित है, ऐसा करना उचित नहीं है, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। यह बात सुनकर हमें अपनी खोज के दौरान पता चली एक और मजेदार बात याद आई। वह यह कि स्वयं अर्चना जलद जी भी अन्य भक्तों की तरह कान्हा को अपने घर में रोकने के लिए नंबर लगाती हैं। वो जो आप हैं वही मैं हूँ। तो आपको जब यहाँ पे आवेदन लगाना पड़ता है, निमंत्रण देना पड़ता है, कान्हा जी के लिए नारियल रखना पड़ता है, चावल के दाने, तब आप कान्हा जी को ले जा पाते हैं। ऐसे यहाँ भी है। जैसे हमें होली है, अभी मेरा डायरी में आप देख लीजिए, होली में कान्हा का निमंत्रण डाला हुआ है। 9 तारीख की हमारे घर होली मनाई जाएगी, कान्हा जी यहीं उपस्थित रहेंगे। दिवाली आएगी, कान्हा जी के लिए निमंत्रण मेरा लगा हुआ रहेगा, घर में रहेंगे। होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, और भी कोई त्यौहार है, अगर कहीं मैं बीच में रोकना चाहूँ तो कान्हा को मैं भी आपकी तरह आवेदन लगाती हूँ, तब कान्हा जी मेरे यहाँ रुकते हैं। अर्चना जलद जी से मिलने के बाद हमारे मन में लाडले सरकार के बारे में और अधिक जानने की, उनसे मिलने की और उनकी लीला देखने की इच्छा जागी। बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। इसके लिए हमने उनसे कुछ घरों में जाने की अनुमति मांगी, जिसे उन्होंने सरलता से स्वीकार कर लिया। चूंकि हर किसी को सरकार को ले जाने के लिए नंबर लगाना पड़ता है, इसलिए अर्चना जी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बार लाडले गोपाल का आगमन पनागर में होने वाला है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर का ही एक हिस्सा है। यही कारण था कि हमने भी सबसे पहले पनागर को ही चुना, और वहां पहुंचने के बाद हमारा अनुभव अत्यंत रोमांचक और अविस्मरणीय रहा। आगमन से पहले ही उनके स्वागत की तैयारी पूरी की जा रही है। भक्तों में एक अलग ही उत्साह है। सभी अपने अपने भाव लिए अपने ईश्वर की आंख बिछाए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही हमें पता चला कि सरकार सिवनी से पनागर के लिए निकल चुके हैं। लगभग 12 घंटे के लंबे इंतजार के बाद हमारी प्रतीक्षा समाप्त होने का क्षण आ गया। इंतजार खत्म हुआ। लाडले सरकार पनागर पधार चुके हैं। सभी अपने प्यारे कृष्ण के स्वागत के लिए तैयार खड़े हुए हैं। कोई मिलने के लिए बेकरार है तो कोई मक्खन मिश्री अपने हाथ में लिए खड़ा है। बच्चों की पूरी टोली दर्शन करने पहुंच चुकी है। सभी अपने भगवान से मिलने के लिए बेकरार हैं। भक्त और भगवान का मिलन हमेशा ही विशेष होता है। रात काफी हो चुकी है और चांद की नर्म रोशनी में सब कुछ चुप है। भोग लगाने के बाद लाडले गोपाल अपनी लंबी यात्रा के बाद विश्राम के लिए जा चुके हैं। भक्तों की आंखें अब भी उनके दर्शन की आभा से भरी हुई हैं, लेकिन अब उनकी ऊर्जा और दिव्यता चुपचाप संजोई जा रही है।
नर्मदा के दर्शन करने के लिए जाता था। एक दिन रात में अचानक किसी ने अनाउंसमेंट किया कि सिवनी के लाडली सरकार नर्मदा जी में दर्शन जल विहार कर रहे हैं। जब वो निकले तो देख के उनको हमारी तबीयत एकदम रोमांचित हो गई कि ये तो अद्भुत झांकी है, उनमें इतना आकर्षण है। हमने तुरंत माँ नर्मदा से प्रार्थना की कि माँ मुझे भगवान को घर ले जाना है और पहली बार मेरे घर ही जाइए पनागर में। अब एक नया दिन शुरू होता है। सुबह का माहौल विस्मयकारी है, मानो हर चीज ने नया रंग ओढ़ लिया हो। सभी उत्सुकता से अपने प्यारे गोपाल के नीचे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो हो रहा है उसे देखकर भी यकीन नहीं हो रहा कि आज भी भगवान कृष्ण को उतना ही प्यार और लाड मिलता है जितना द्वापर युग में मिलता था। सबकी नजरें लड्डू गोपाल को गोद में लेने के लिए बेचैन हैं। इस अद्भुत प्रेम का एहसास हर भक्त के दिल में एक नई ऊर्जा भर रहा है। जैसे समय की परवाह किए बिना भक्ति का ये रिश्ता आज भी जीवित है। अपने भगवान से मिलने और उन्हें गोद में खिलाने का यह सिलसिला इसी तरह 12 बजे तक चलता रहा। हर भक्त की आंखों में अपने प्यारे गोपाल के प्रति प्रेम की चमक थी, लेकिन अब भगवान के अभिषेक का समय आ गया है। इस अभिषेक पूजन में सभी भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मानो उन्हें साक्षात भगवान का अभिषेक करने का महाभाग्य मिल गया हो। 3 चरणों में भगवान का अभिषेक पूजन संपन्न हुआ। एक ओर भगवान का अभिषेक संपन्न हो रहा है तो दूसरी ओर भक्तजन अपने आराध्य को रिझाने हेतु अपनी भावनाओं को संगीतमय स्वरूप में अर्पण कर रहे हैं। अब हरि को भक्ति भाव से भोग अर्पित किया जा रहा है। भोग लगाने के पश्चात अब लाडले सरकार का द्वारकाधीश स्वरूप में श्रृंगार किया जाएगा। इस पावन क्षण की मधुरता और दिव्यता संपूर्ण वातावरण को ईश्वरीय आनंद और कृपा से आलोकित कर रही है।
लगभग 3 घंटे की लंबी प्रतीक्षा के बाद अब बाल गोपाल पूर्ण कृष्ण स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार हैं। दूर दूर से भक्त अपने भगवान से मिलने की एक गहरी आस और भक्ति के साथ यहाँ पहुँचे हैं। यह पल उनकी श्रद्धा और प्रेम का अनमोल एहसास लेकर आया है और हर दिल में केवल एक ही ख्याल है, अपने प्यारे कृष्ण से मिलने का अवसर प्राप्त करना। यहाँ एक उत्सव जैसा माहौल है, संगीत से भरी रोमांचक ऊर्जा का संचार हो रहा है। हर कोना भक्ति और उल्लास से गूंज रहा है, जैसे हर दिल एक ही धुन पर थिरक रहा हो। भगवान के दर्शन की इस घड़ी ने सभी में एक अद्वितीय आनंद और उत्साह भर दिया है। भक्तों के भक्ति भाव में डूबे होने के बीच कब रात्रि हो गई पता ही नहीं चला। भजन कीर्तन की गूंज से वातावरण मंत्रमुग्ध हो उठा है। भक्तों की अपार भीड़ एकत्र हो चुकी है और अब दिव्य आरती का शुभ समय आ पहुंचा है। दिव्य आरती के पश्चात अब फिर सरकार अपने भक्तों से मिलने में रमे हुए हैं। भक्त और भगवान के इस मिलन का आनंद अविस्मरणीय है, एक ऐसा अनुभव जो आत्मा को गहराई तक छू जाता है। इस लंबे और उत्साहपूर्ण दिन के बाद अब गोपाल के विश्राम का समय निकट है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान स्वयं अपने भक्तों की गोदी में विश्राम का सुख ले रहे हों। अहम भक्त पराधीन, यानी भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन होता हूँ। यानी इन बातों से कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान को अपने भक्तों से बहुत प्रेम होता है। और यही कारण है कि जब हम कुछ अनुभव भक्तों के सुनते हैं कि उनके साथ भगवान ने ये लीला की, उनके साथ भगवान ने बातें की, या उनका रखा हुआ भोग भगवान ने स्वीकार किया, तो कहीं ना कहीं ये बात केवल काल्पनिक नहीं है, इनमें वास्तविकता में सत्यता होती है, सच्चाई होती है। क्योंकि भगवान ना तो किसी धन की लालसा आपसे करते हैं, हम सोचते हैं भगवान को पैसे से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन जो स्वयं लक्ष्मीपति है उसको धन से या लक्ष्मी से प्रसन्न करना शायद असंभव। तो हमको एक विचार ये मन में भाव रखना चाहिए कि जो भगवान है उनको आपसे केवल और केवल प्रेम की आशा है। आप प्रेम उनको देकर के देखिए, आपके साथ भगवान कुछ ऐसी लीलाएं करेंगे जिनसे आपको ये अनुभव हो जाएगा कि सचमुच भगवान एक मूर्ति ही नहीं है, बल्कि मूर्ति के रूप में साक्षात भगवान विराजते हैं। अंततः एक भक्तिपूर्ण दिन संपन्न हुआ और अब एक नया दिन नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ दस्तक दे रहा है। सुबह का वातावरण शांति और भक्ति से भरा हुआ है, जैसे प्रकृति स्वयं भगवान के स्वागत के लिए तैयार हो रही हो। एक नन्हे बालक की तरह सरकार के तेल मालिश का दृश्य देख हृदय अत्यंत रोमांचित हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात वात्सल्य और प्रेम की मूर्ति समक्ष विराजमान हो। हर स्पर्श में अपार स्नेह समाया है और यह दृश्य मन में अनूठी श्रद्धा एवं आनंद का संचार कर रहा है। गोविंद मेरो है, नंदलाल मेरो है, ये बांके बिहारी नंदलाल मेरो है।
हर दिन झांके उसके समझे कोई ना रास के खेल निराले। सरकार अब अपने भक्तों से मिलने के लिए तैयार हैं। भक्तों के हृदय में भी उत्साह और श्रद्धा का ज्वार उमड़ रहा है। हर भक्त के मन में आज उनके दर्शन करने का उल्लास है और सबकी यही इच्छा है कि उनके दर्शन से उनका जीवन धन्य हो जाए। हर चेहरा आस्था से ओतप्रोत और हृदय भक्ति से भरपूर। हर किसी की आंखों में वही उत्सुकता, वही श्रद्धा और अपने लाडले सरकार लड्डू गोपाल से मिलने की वही बेकरारी साफ झलक रही है। भक्तों के सत्संग और मिलन के उपरांत अब भगवान के अभिषेक का शुभ समय आ गया है। प्रतिदिन की भांति आज भी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान लड्डू गोपाल का अभिषेक एवं विधिवत पूजन संपन्न किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। आज का दिन और भी विशेष है क्योंकि आज लड्डू गोपाल के जन्मदिन का उत्सव मनाया जाने वाला है। भक्तों के बीच हर्षोल्लास का अद्भुत समागम है। मानो समूचा वातावरण बाल गोपाल के शुभ आगमन की प्रत्यक्ष अनुभूति से सराबोर हो गया हो। हर हृदय में भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। हर दृष्टि श्रद्धा और प्रेम से झिलमिला रही है। श्रृंगार, भोग और नयनों में बसे प्रेम के समर्पण से भक्तगण अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। लाडले सरकार की दिव्य उपस्थिति हर भक्त के हृदय को एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा से भर रही है। यह केवल पर्व नहीं है, न ही कोई परंपरा। यह तो लाडले सरकार के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम की अभिव्यक्ति है, जहां हर भक्त अपने आराध्य को अपने भीतर अनुभव कर रहा है। यह वे अनमोल क्षण हैं जब भक्ति, प्रेम और सेवा एक होकर दिव्यता का साक्षात्कार करा रहे हैं। जन्मोत्सव का यह पावन दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सेवा और समर्पण की भावना और भी गहरी होती जा रही है। यह वह अद्वितीय क्षण है जो द्वापर युग की स्मृतियों को ताजा कर देता है। जैसे उस युग में गोपियां अपने कृष्ण को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रयास करती थीं, आज वही दृश्य इस आंगन में जीवंत हो उठा है। आज यहाँ ये महिलाएं उसी प्रेम और भक्ति में लीन हैं। झूले में विराजमान लाडले सरकार बिल्कुल वैसे ही प्रतीत हो रहे हैं जैसे द्वापर युग में अपने बाल्यकाल में वे गोकुल में आनंदित होते थे। ऐसा लग रहा है मानो इस छोटे से आंगन में स्वयं कृष्ण साकार हो गए हों, जिनकी दिव्य उपस्थिति हर हृदय में प्रेम और आस्था की ज्योति प्रज्वलित कर रही है। धीरे धीरे शाम हो चली है और अब आरती का समय हो गया है।
आरती के बाद सरकार फिर एक बार अपने भक्त की गोद में खेलने के लिए तैयार हैं। यह वो पल हैं जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मानो समाप्त हो जाती है और हर हृदय कृष्णमय हो उठता है। दिन भर भक्तों के प्रेम और सेवा को स्वीकार कर लाडले सरकार अब विश्राम के लिए तैयार हैं। उनकी कोमल झलक, झूले पर धीमे धीमे झूलते उनके श्रीअंग ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो स्वयं नंदलाल अपने बाल्य रूप में गोपियों की गोद में विश्राम कर रहे हों। राधे जू करे तैयारी, बिहारी जू की राधे जू करे। हर दिल में बस एक ही प्रार्थना की, स्वप्न में भी हमारे प्रिय नंदलाल आनंदित रहें, सुखद विश्राम करें। नींद भर आई बिहारी जू के नैनों में, नींद भर आई बिहारी जू के। एक नई सुबह उम्मीदों की नई रोशनी लेकर दस्तक दे रही है। चारों ओर हल्की ठंडक और गहरी शांति का एहसास है। हवा में भक्ति की सुगंध घुली हुई है। लाडले सरकार की सेवा का तीसरा दिन हर भक्त के लिए अत्यंत विशेष होता है, क्योंकि यह 3 दिवसीय सेवा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अवसर होता है। हर कोई भली भांति जानता है कि यह दिन कितना अहम है। इस दिन का हर क्षण अनमोल होता है और भक्तों के हृदय में अपने आराध्य के प्रति अटूट भक्ति की भावनाएं और अधिक गहरी हो जाती हैं। भक्ति आज अपने चरम पर है। दिन की शुरुआत भक्त और भगवान के मिलन से होती है। लाडले सरकार अपने भक्तों से इतनी आत्मीयता और प्रेम से मिलते हैं कि यह पहचानना कठिन हो जाता है कि मिलन की अभिलाषा किस ओर अधिक है, भक्त की या स्वयं लाडले सरकार की। जब वे अपने प्रिय भक्तों के सम्मुख आते हैं तो उनके अधरों पर सजी वही चिर परिचित मोहक मुस्कान हर हृदय को आलोकित कर देती है। उनकी दृष्टि इतनी गहरी होती है कि मानो हर आत्मा की संवेदनाओं को पढ़ रही हो और उनके दिव्य दर्शन मात्र से ही समस्त पीड़ा क्षण भर में विलीन हो जाती है। भगवान का यह मिलन साधारण नहीं होता। यह एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है जिसमें प्रेम की अनंत गहराई समाई होती है। जब लाडले सरकार भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं तो उनके मुखमंडल से ऐसा दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित होता है कि हर भक्त यही अनुभव करता है मानो श्री कृष्ण केवल उसी के लिए इस धरती पर आए हों। यह मिलन केवल किसी मूर्ति के दर्शन भर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक ऐसी गूढ़ अनुभूति बन जाता है जहां आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भक्त अपने समस्त दुख और चिंताओं को भुलाकर स्वयं को पूर्णतः कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है। यह क्षण इतना अनुपम और विलक्षण होता है कि नेत्र से प्रेमाश्रुओं की अविरल धारा बह निकलती है। लाडले सरकार अपने भक्तों को इतना अपनापन और स्नेह देते हैं कि प्रत्येक भक्त यही अनुभव करता है कि भगवान स्वयं उनके जीवन की हर इच्छा पूर्ण करने और उनकी हर समस्या का समाधान करने आए हैं। आज बच्चे भी प्रसाद लेने नहीं बल्कि अपने लाडले कृष्ण से मिलने आए हैं। लाडले कृष्ण भी अपने बाल सखाओं से मिलने में व्यस्त हैं। इसी बीच अब पूजन अभिषेक का समय भी हो चला है। पूजन और भोग पाने के बाद भगवान फिर अपने भक्तों से मिलने के लिए तैयार हैं। हमें लड्डू गोपाल बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें समय नहीं मिल पाता उनसे। हमारा 10 से 3 स्कूल रहता, 4 से 5 कोचिंग, हम उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलते, इसलिए हम उनसे मिल नहीं पाते। जब समय मिलता तो हम भला ही 2 मिनट के लिए क्यों नहीं आए, उनसे जरूर मिल के जाते हैं। चूँकि यह 3 दिवसीय सेवा का अंतिम दिन होता है, इसलिए भीड़ भी आज कुछ ज्यादा है। कोई भी भक्त अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, मानो उनके पास गोपाल को खुश करने का यह आखिरी मौका हो।
इसी तरह भक्त और भगवान के मिलन में पूरा दिन कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। श्रृंगार के बाद अब भगवान द्वारकाधीश स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। भक्त भी संगीत के माध्यम से अपने भाव भगवान तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। तीसरे दिन की सेवा में सभी भक्त अपने भगवान को 56 भोग लगाते हैं। आज की शाम का सभी भक्तों के लिए एक अलग ही महत्व होता है। हर भक्त अपनी ओर से पूरी श्रद्धा और प्रेम अर्पित कर भगवान को प्रसन्न करने में लगा है। जैसे जैसे महाआरती का समय नजदीक आता है वैसे वैसे माहौल में एक खास उमंग और उत्सुकता फैल जाती है। जैसे ही आज का तीसरा दिन समाप्त होता है वैसे ही हर किसी की आंखें आंसुओं से भरने लगती हैं। मानो सबके दिलों में एक ही सवाल उठ रहा हो, कल के दिन कैसे सामना करेंगे। कल का दिन वह दिन है जिसे कोई भी देखना नहीं चाहता। हर कोई जानता है कि कल भगवान लाडले सरकार को विदा करना पड़ेगा और यह सोच मात्र ही दिलों में एक गहरी पीड़ा पैदा कर रही है। अब विदाई का समय समीप आ रहा है। हर किसी को यह एहसास है कि कल उनका यह मिलन विछोह में बदल जाएगा। यह वही एहसास है जो द्वापर युग में गोकुल वासियों ने कृष्ण के विदा होते समय महसूस किया था, जब गोपियों की आंखें नम थीं, यशोदा माँ की ममता बेकाबू थी और नंद बाबा के दिल में भारी उदासी छा गई थी। वही दर्द और वही असहायता अब छाने लगी है। मानो कल का सूरज उनके लिए केवल विछोह का संदेश लेकर आएगा। आज सुबह तो हुई है, लेकिन अब उत्साह की वो चमक नजर नहीं आ रही। भक्ति की लहरें अब भी उठ रही हैं। भक्त अपने प्रिय कान्हा के लिए वही मक्खन मिश्री लाए हैं जो उनके दिल के बहुत करीब है। लेकिन अब माहौल में एक अलग ही बदलाव देखने को मिल रहा है। अब वह खुशी और उल्लास की जगह एक गहरा और मौन सा भाव छाया हुआ है। हर चेहरे पर एक विशेष प्रकार की उदासी है, जैसे हंसते खेलते पल अब अंतिम बार का अनुभव कर रहे हों। सभी की आंखें भावनाओं से भरी हुई हैं और दिलों में एक गहरी पीड़ा का एहसास है। भक्तगण कान्हा के साथ बिताए गए इस अनमोल समय को संजोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि यह मिलन अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। यही वजह है कि आज का वातावरण पहले की तरह उत्साहित नहीं है, बल्कि एक गहरी और समर्पित श्रद्धा से भरा हुआ है। लाडले सरकार के अभिषेक पूजन में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा। हर आंख आज नम है। आज भगवान अपना द्वारकाधीश वाला रूप नहीं धारण करेंगे। वे अपने प्यारे बाल रूप में आए थे और आज उसी रूप में सबसे विदा लेंगे। इधर भोग अर्पण किया जा रहा है और उधर भगवान की अंतिम विदाई की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यह वो क्षण है जब हर भक्त के दिल में एक अजीब सा खालीपन है, लेकिन साथ ही भगवान के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण भी छलक रहा है। कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले, छोड़ वृंदा विपिन। कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले,
माँ यशोदा दुखित नंद बाबा भये, माँ यशोदा दुखित नंद बाबा भये, वाले रोवे हमारे कन्हैया गए, वाले रोवे हमारे कन्हैया गए, छोड़ सबसे लगन प्राण तन मन हरण, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले, छोड़ वृंदावन कुंज यमुना बोलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले, आए मोहन बिना चैन कैसे पड़े, आए मोहन बिना चैन कैसे पड़े, कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे, गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले, छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले, बीच विपदा के अक्रूर। मुझे मालूम है कि भगवान कृष्ण जो है सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, भगवान अपने भक्तों को नहीं छोड़ते, लेकिन चूंकि उनकी लीला है, उनने जन्म लेते ही अपनी माँ को छोड़ा। जितना कृष्ण ने छोड़ा इस दुनिया में किसी के ने नहीं छोड़ा। गोपियाँ छूटी, माँ छूटी, साथी छूटे, सब कृष्ण से छूटे हैं। तो हम यह कल्पना करते हैं कि भगवान की यह लीला है। यदि भगवान 4 दिन के लिए भी हमारे घर में आते हैं, उनका तो क्षणिक एहसास, क्षणिक सानिध्य का एहसास ही जिंदगी बदल देता है। हाथ जोड़कर यहाँ आगमन होता रहे और सब हमारे नगर के भक्तों को उनके दर्शनों का लाभ मिलता रहे। राधे 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 राधे। आंसू नहीं निकालने होते तो भी निकलने लगते हैं अपने आप। एक दिन बस यही लगता है कि हम अगले साल ये करेंगे कान्हा जी के लिए, अगले साल ये और ज्यादा इससे बेटर करेंगे। तो जब कान्हा जी को छोड़ के आते हैं तो घर में ऐसा लगता है कि कोई मन ही नहीं लगता, मतलब ऐसा लगता है कि अब कोई रहने का इधर फायदा ही नहीं है, क्या करेंगे इधर रह के, जब जिनके लिए आए थे वो तो हम लोग को छोड़कर ही चले। हमारी यात्रा के दौरान हमें लाडले सरकार की विदाई के क्षण हर घर में गहरी भावनाओं से ओतप्रोत दिखे, समान रूप से भावनात्मक और हृदय स्पर्शी। और मन में उठता दर्द भी वही पुरानी पीड़ा जैसा है जैसा उस दिन था जब गोकुल की गायों ने अपने कान्हा को विदा होते देखा था। वही दिन जिसे कभी प्रेम की गहराइयों में डूबी देवी राधा ने भी अंतर्मन तक अनुभव किया था। वह राधा जो एक ही क्षण में अपना सर्वस्व खो बैठी और जो प्रेम की देवी कहलाने के बावजूद अपने प्रेमी के वचन के साथ ही अकेली रह गईं। लाडले कृष्ण आज भी द्वापर की तरह मुस्कुराते हुए अपने भक्तों को सांत्वना दे रहे हैं। हर भक्त की आंखों में एक अनकहा सवाल है, प्रभु आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? शायद भगवान जवाब देना चाह रहे हों, पर हमेशा प्रेम की आशा रखने वाले भक्त उनके मौन को नहीं समझ पा रहे हैं। वे हर किसी को यही समझाना चाह रहे हैं कि बंधन तो भगवान के लिए भी होते हैं और भगवान भी अपनी लीला के बंधन में बंधे हुए हैं। वे जानते हैं कि इस मिलन विरह का चक्र ही प्रेम की असली गहराई को समझाता है। बिना विरह प्रेम की असली पहचान ही नहीं होती। भगवान भी अपने भक्त का हृदय पढ़ सकते हैं, पर एक भक्त भगवान की आंखें नहीं पढ़ पाता, वरना हर सवाल का जवाब उन आंखों में साफ दिखाई देता। भगवान के नेत्रों में छिपे उत्तर को समझने की शक्ति किसी के पास शेष नहीं थी। मानो वे अपने हर भक्त से यह कहना चाह रहे हों कि तेरा घर तो बस एक बहाना होता है, तू क्या जाने किस किस से मिलने आना होता है। तेरे बुलाने पर आना तो मेरी एक
लीला मात्र है, तू क्या जाने किस किस को अपना बनाना होता है। अच्छा बुरा जो भी मिलने आए, हर आत्मा को अपनाना होता है। तेरा घर तो बस एक बहाना होता है। मंदिर पर तो केवल दर्शन का सुख मिलता है, पर तुझे तो मिलन का सुख दिलाना होता है। तू क्या जाने क्या क्या कराना होता है। तेरा घर तो बस एक बहाना होता है। बहुत हैं जो आज भी नहीं मानते, उन्हें भी तो मनाना होता है। तेरा घर तो एक बहाना होता है, बस सबसे मिलने आना होता है। तेरी भक्ति की प्रेम की इन धुनों में हर जीवन को सजाना होता है। मेरा आना जाना इसलिए समझ नहीं आता, क्योंकि यह तो सब बहाना होता है। कहना और करना नहीं इतना आसान, बस इसलिए घर घर जाना होता है। भगवान की विदाई के साथ ही जैसे हर किसी के जीवन का उत्सव समाप्त हो गया है। वह समर्पण, वह प्रेम, वह अनंत श्रद्धा जो 3 दिनों से चारों ओर बिखरी हुई थी, अब एक गहन शून्यता में बदल गई है। जब भी किसी भक्त के घर से लाडले सरकार अपनी लीला का समापन कर अपने धाम लौटते हैं, तो प्रेम और उल्लास का सैलाब उमड़ पड़ता है। प्रतीक्षा में थमी हुई हर श्वास फिर से गति पकड़ लेती है। उनके चरणों की आहट ही आनंद का संचार कर देती है। हर कोना प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से भर उठता है और उनकी विरह में सूने पड़े झूले को भी जैसे फिर से जीवन मिल जाता है। उनकी मां अर्चना जलज, जिनकी आंखों में बीते दिनों का विरह ठहरा हुआ था, अब फिर से उनके चेहरे पर वही ममता और प्रेम की चिरपरिचित चमक लौट आई है। जैसे एक मां जो लंबे समय से अपने बालक को गोद में भरने को बेचैन थी। जिस वात्सल्य ने इन दिनों एक अधूरी सी अनुभूति को सहा था, वह अब फिर से संपूर्ण हो गया है। जैसे ही लाडले सरकार ने अपने धाम में पुनः विराजमान होकर सबको दर्शन दिए, समस्त वातावरण में स्नेह, श्रद्धा और आत्मिक शांति की वह पुरानी सुगंध लौट आई, जो उनके सानिध्य से ही संभव होती है। लाडले सरकार अब फिर से अपने स्थान पर विराजमान हैं। लाडले सरकार की घर वापसी का यह पल एक साधारण क्षण नहीं होता। अर्चना जी भक्त से बड़ी विनम्रता और प्रेम पूर्वक पूछती हैं, बताइए आपको भगवान के साथ कैसा अनुभव हुआ? भक्त भाव विभोर हो जाता है, आंखों में श्रद्धा के आंसू छलकने लगते हैं और उसे लगता है मानो वह इन 3 दिनों में भगवान के साक्षात दर्शन कर रहा हो। बहुत मतलब इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, बहुत रस बरसा, सब कुछ खिलाया हम लोग ने उनको, बहुत प्यार किया और मतलब पूरा श्री धाम वृंदावन बन गया था। अलग ही एकदम फीलिंग वो जो थी वो बहुत अलग थी। लगी नहीं था कि बिल्कुल अपने बच्चे जैसे कान्हा को लिए अपने पास। अर्चना जलज फिर एक छोटी सी डायरी भक्त को देती हैं और कहती हैं, जो भी अनुभव आपने महसूस किए उन्हें इसमें लिखिए। यह परंपरा उसी दिन से चलती आ रही है जब से लाडले सरकार ने बाहर आना जाना शुरू किया था। यह केवल एक डायरी नहीं है, यह उन भावनाओं, उन लीलाओं और उन अद्भुत पलों का दस्तावेज है जो भक्तों ने अपने भगवान के साथ जिए हैं। भक्त धीरे धीरे उस डायरी में अपने दिल की बातें लिखता है, कभी भगवान की मुस्कान के बारे में, कभी उनके चंचल स्वभाव के बारे में और कभी उन अद्भुत लीलाओं के बारे में जो उसने खुद अनुभव की हों। यही अनुभव भविष्य में आने वाले भक्तों के लिए नियम और अनुशासन का आधार बन जाते हैं। यह डायरी एक ऐसा दस्तावेज बन चुका है जो सालों से सहेजा जा रहा है। भक्त अपने अनुभव लिखते हैं, कैसे उन्होंने भगवान के साथ अपने 3 दिनों को जिया, क्या महसूस किया और भगवान ने उनके जीवन में क्या परिवर्तन किया। उन अनुभवों से सीखे गए नियम और अनुशासन जिन्हें आज अर्चना जलज और अन्य भक्त मानते हैं,
वे भी उन्हीं लिखित भावों पर आधारित होते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शक है। अब क्या होता है, जैसे कान्हा जी को लोग लेके तो गए हैं, जब वापस लेके आते हैं तो उनके घर में क्या हुआ है, वो जिस तारीख को कान्हा जी लेके गए हैं और जिस तारीख को छोड़ने आए हैं, 3 दिन उनके घर में जो उत्सव हुआ है वो रजिस्टर मेंटेन करवा लेते हैं, उनसे लिखवा लेते हैं कि आपको कैसा लगा, आपका क्या अनुभव रहा। सच बात यह है कि कान्हा जी को बाहर भेजना है, बाहर कान्हा जी आपके यहाँ कैसे रहेंगे, जो आपने मुझे अपना अच्छा बुरा अनुभव बताया है, जो अच्छा बताया उसको मैंने फॉलो कर लिया, जो आपने बताया कि ऐसा करने से तकलीफ हुई या कुछ ऐसा हुआ उसको बंद कर दिया। सारा कुछ आपसे सीखा हुआ है। यहाँ बनाए हुए नियम कुछ ऐसे नहीं है कि जो मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, ये सब कुछ आप लोगों का अनुभव है जो मेरे पास है। अरे कान्हा देख, आपकी फोटो निकल रही, देखो कृष्णा, कृष्णा की फोटो निकल रही है। 3 दिनों की सेवा के बाद एक भक्त के लिए भले ही उनकी लीला पर विराम लग जाता हो, पर लाडले गोपाल की लीला का तो कोई अंत ही नहीं है। हर बार एक नए भक्त के साथ लाडले गोपाल की नई लीला शुरू होती है और यह सिलसिला निरंतर चलता रहता है। लाडले सरकार की भव्यता और उनकी लोकप्रियता ऐसी है कि उन्हें अपने घर में लाने के लिए भक्तों को नंबर लगाना पड़ता है। यह सेवा इतनी विशेष और अद्वितीय है कि भक्तों को उनकी अगली सेवा के लिए 3 से 4 साल पहले ही बुकिंग करानी पड़ती है। इस अवधि में भक्तों की इंतजार की घड़ियां भी एक तपस्या जैसी होती हैं, क्योंकि उन्हें अपने लाडले गोपाल का स्वागत करने का सौभाग्य कई सालों के इंतजार के बाद मिलता है। कुछ ही घंटे बीते हैं और अब लाडले सरकार फिर से अपने अगले भक्त के घर जाने को तैयार हैं। अर्चना जलज की आंखों में हल्की नमी आ जाती है, जैसे एक माँ अपने बालक को विदा करती है। वह जानती हैं कि लाडले सरकार एक नई लीला रचने जा रहे हैं। झूला, जो अभी कुछ समय पहले तक उनके प्रेम से भरा हुआ था, फिर से खाली हो जाता है। वो झूला जिसमें भगवान की मुस्कान और उनकी उपस्थिति की महक बसी थी, अब उस पर सन्नाटा छा गया है। हर विदाई के साथ एक नई शुरुआत होती है और लाडले सरकार की यह लीला भी एक अनंत चक्र की तरह है जो कभी समाप्त नहीं होती, सिर्फ एक नए भक्त के घर पहुंचकर एक नया अध्याय लिखती है। लाडले सरकार की लीला के चर्चे अब हर दिशा में है। हर छोटे बड़े समाचार चैनल और अखबारों में उनके चमत्कार और भक्तों के अनुभव छपे रहते हैं। गोपाल जी को गोद में लेके इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा किसी छोटे बच्चे को गोद में ले रहा है। इतना प्यार, इतना ममता, इतना वो एकदम हमें अपने बच्चों की याद आ गई। ऐसा लगा छोटे बच्चे बहुत ही प्यार है, ऐसा लग रहा लिए रहो, उनको छोड़ ही नहीं, इतना अच्छा लग रहा है। हाँ, तो हमने इनके दर्शन किए और गोद में खिलाने भी मिला, ये बहुत बड़ी बात है। उसकी केयरिंग जिन्होंने की है, जो परिवार लेके आया है, जिसे भी ठंड चल रही है तो एक छोटे बच्चे की केयर करते हैं, उस तरह से उन्होंने केयर किया। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, किस तरह की? बहुत अच्छे से, जैसे कोई अपने बच्चे का करता हो। मतलब एक बच्चे ही है वो, तो पूरे बच्चे रूप में, पर उनको देख के नहीं लगता कि वो भगवान, यहाँ पूरे सबने बच्चों जैसे ही उनको कि हाँ मेरे बच्चे ही हैं और वो खिला रहे हैं। सब लोग अपना एक फीलिंग अलग ही उनका लेके जो भी भाव हो रहे हैं। 3 दिन रहने के बाद सब विदाई हो जाएगी तो कैसा लगेगा आपको भगवान? बहुत दुख होता है, बहुत रोते हैं और उनको तो हमेशा रोते ही रहते, और वो तो हमेशा दिल में रहते हैं और कुछ याद भी नहीं रहता। जब उनका श्रृंगार करती हूँ मैं तो मेरे अंदर ऐसा कुछ भाव आता है कि वो अपने आप श्रृंगार अच्छे से अच्छा हो जाता है उनका। मेरी बहन के यहाँ नंबर लगाया था हमने, करीब 1.5 साल पहले नंबर लगाया था, और वो जो घड़ी थी बहुत मुश्किल से आज पूरी हुई है। और जिस दिन से लेकर के आए हैं और आज तक विदाई तक जो भी हम दिमाग में आता है वो करने की इच्छा रखते हैं, और उनकी कृपा से सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। जो नहीं भी सोचते हैं वो भी वो पूरा करवा लेते हैं, और बहुत ही आनंदित माहौल है। बिल्कुल, वैसे गर्म कपड़े वगैरह ऊनी कपड़ा उनके लिए व्यवस्था करना पड़ता है, गर्म पानी स्नान के लिए करना पड़ता है। वैसे ही उनको पूरा गर्म माहौल रखा जाता है। छोटे बच्चों को हम लोग घर पे पालते हैं। उनकी महिमा सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि देश विदेश में भी गूंजती है। सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
लोग कहते हैं कि सेल्फी और तस्वीरों के तो वह इतने शौकीन हैं कि उनके साथ फोटो खिंचवाते समय ऐसा प्रतीत होता है मानो वह स्वयं अपनी मुस्कान और आशीर्वाद के साथ उस क्षण का हिस्सा बन रहे हों। जब आप उनके चेहरे के भाव देखते हैं तो यह साफ झलकता है कि वह सिर्फ तस्वीर का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि अपनी उपस्थिति से हर पल को जीवंत कर देते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहाँ तक कि यूट्यूब जैसे डिजिटल मंचों पर लाडले कृष्ण की इतनी सक्रियता है कि हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग उनके वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हैं। उनका हर एक पोस्ट भक्तों के दिलों तक पहुंचता है और उनका प्रेम और आशीर्वाद इन सभी डिजिटल माध्यमों के जरिए फैलता रहता है। भले ही यह युग तकनीकी हो गया हो, पर लाडले सरकार के साथ जुड़ने का हर माध्यम भक्तों के लिए एक अनोखा अनुभव लेकर आता है। सोशल मीडिया पर उनके हजारों भक्त उनके चमत्कार, भक्ति और लीला को लगातार साझा करते रहते हैं, जिससे नए नए लोग भी उनके प्रेम में डूबते चले जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी भव्य लीला का वर्णन केवल समाचार पत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी लोग उनके अद्भुत व्यक्तित्व और दिव्यता का अनुभव करते हैं। लाडले सरकार की लीला यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि उनकी नटखट अदाएं और भी अद्भुत और आकर्षक हैं। यह गोल मटोल बाल रूप में दिखने वाले कृष्ण लाला कभी द्वारकाधीश के स्वरूप में दर्शन देते हैं तो कभी स्वयं श्री राधा के रूप में प्रकट होकर भक्तों को चमत्कृत कर देते हैं। जब भी लाडले सरकार किसी भक्त के घर पधारते हैं तो सिर्फ मिलन और पूजा अर्चना तक ही बात सीमित नहीं रहती। हमने अनेक घरों में भक्तों को अपने अपने अनोखे ढंग से कान्हा को लुभाने और उनकी कृपा प्राप्त करने के प्रयास करते देखा है। इनकी तो हर अदा पर भक्त इतने लट्टू रहते हैं कि हर पल उन्हें रिझाने का प्रयास करते रहते हैं, बस यही तमन्ना कि करुणा बिहारी किसी तरह रीझ जाएं। धूप जगत घरे हो, धूप जगत घरे ममता है छैया, का कर यशोदा मैया। बड़ा नटखट घरे कृष्ण कन्हैया, का कर यशोदा मैया। बेताब हूँ कब से चरण माथे से लगाऊं, मैं झूला झूलाऊं, मैं तुम्हें झूला झूलाऊं, झूला झूलाऊं, मैं तुम्हें झूला झूलाऊं। कोई मुझे बतलाता नहीं तू कौन है। कृष्ण प्रेम में डूबी ये महिलाएं, जिन्हें अपने भाव कृष्ण तक पहुंचाने के लिए न किसी माइक की जरूरत है न किसी वाद्य यंत्र की, बस हृदय से उमड़ते भाव जो सीधे उनके आराध्य तक पहुंचते हैं और स्वयं कृष्ण उनकी गोद में बैठकर उन भावों को साक्षात स्वीकार कर रहे हैं। जिसने मेरे कान्हा को अपना बना लिया, जिसने मेरे कान्हा को अपना बना लिया, वो भी मेरी नजर
यही प्रेम और समर्पण लाडले सरकार की भक्ति को और भी विशिष्ट बना देता है। जब बात त्योहारों की हो तो लाडले सरकार कहां पीछे रहने वाले हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर सिवनी में हर वर्ष एक भव्य उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसका संपूर्ण आयोजन स्वयं जलज परिवार करता है। इस पावन अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और पूरे नगर में भक्ति एवं उल्लास की गूंज सुनाई देती है। अन्य सभी त्योहारों पर भी लाडले सरकार की उपस्थिति एक आत्मीय सदस्य के रूप में होती है। वे न केवल भक्तों के साथ बढ़ चढ़कर उत्सवों में भाग लेते हैं, बल्कि हर राष्ट्रीय पर्व पर उनका श्रृंगार भी भारतीय संस्कृति की अनुपम झलक प्रस्तुत करता है। सबसे बड़े हिंदू पर्व दिवाली का आनंद ही अनोखा होता है, लेकिन यदि वह दिवाली लाडले सरकार के साथ हो तो उसकी तो बात ही निराली होती है, भक्ति, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण। जहां लाडले सरकार स्वयं अपने भक्तों के साथ इस दिव्य उल्लास का आनंद लेते हैं, दिवाली पर लाडले सरकार भी एक नन्हे बालक की तरह भक्तों संग आतिशबाजी का आनंद लेते हैं, जैसे स्वयं आनंद और उल्लास का प्रकाश बनकर हर हृदय को रोशन कर रहे हों। कार्तिक मास तो उनके लिए सबसे प्रिय अवसर होता है। पूरे कार्तिक माह वे अपनी सखाओं संग बिताते हैं और तीर्थ यात्राओं पर भी निकलते हैं। पूजन कर ही रहे हैं, मंदिर में भी पूजन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगहों में पूजन करना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। कार्तिक का पूजन वो भी तीर्थ में बहुत अच्छा लगा, यहाँ का पूजन बहुत अच्छा लग रहा है। इसी दौरान देवउठनी एकादशी के शुभ अवसर पर हर वर्ष लाडले सरकार पूरे विधि विधान से अपनी प्रिय तुलसी महारानी संग विवाह भी रचाते हैं। तेरी अखियाँ सुरदानी बनना, तेरी अखियाँ सुरदानी बनना, तेरे मुखड़ा लाख तारे बनना, तेरा मुखड़ा लाख तारे बनना, तेरी हजारी बनना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। यह शुभ आयोजन न केवल भक्तों के लिए आस्था और उल्लास का प्रतीक होता है, बल्कि साक्षात कृष्ण भक्ति की मधुर अनुभूति कराता है। इन सब के बाद आता है कान्हा का सबसे प्रिय त्योहार होली। कहने को तो होली साल में एक बार आती है, लेकिन लाडले सरकार तो वर्ष भर अपने भक्तों के संग फूलों की होली खेलते रहते हैं। परंतु जब फाल्गुन में होली का वास्तविक उल्लास छा जाता है, तब सिवनी की होली भी किसी साधारण आयोजन से कम नहीं होती। जिस तरह वृंदावन और बरसाना की होली अद्वितीय मानी जाती है, उसी तरह लाडले सरकार के साथ मनाई जाने वाली होली भी आनंद और भक्ति से भरपूर होती है। हमने इस तरह लाडले सरकार कृष्ण की और भी कई लीलाएं अपने कैमरे में कैद की, लेकिन अब हम बात करना चाहेंगे उस विषय पर जिसके लिए लाडले सरकार का यह विग्रह इतना प्रसिद्ध है, और वह है लाडले सरकार के चमत्कार। आखिर क्यों श्री कृष्ण का यह विग्रह इतना चमत्कारी कहलाता है? ऐसा कहा जाता है कि सरकार दूध और फ्रूटी पीते हैं और साथ ही चाय और मक्खन के भी अत्यंत शौकीन हैं।
हमारी शूटिंग ठंड के मौसम में हो रही थी, इसलिए इतनी सर्दी में फ्रूटी अर्पित करना हमें उचित नहीं लगा, लेकिन हमने उन्हें दूध अर्पित करने का प्रयास किया। 2 बार हमारी सेवा स्वीकार नहीं हुई और हम असफल रहे। फिर एक दिन एक भक्त के घर पर हमारी यह इच्छा पूर्ण हुई। लाडले सरकार ने प्रेम पूर्वक एक पूरा गिलास दूध ग्रहण किया। हालांकि इन सभी लीलाओं से भी अधिक जो चीज हमें उनकी ओर आकर्षित कर रही थी, वह थी भक्तों से मिलने का उनका निराला अंदाज और उनकी बाल सुलभ, चंचल, मटकती हुई आंखें, जो मानो हर हृदय को मोह लेने के लिए पर्याप्त थीं। भगवान जब अपने भक्त की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि डालते हैं तो वह क्षण इतना अलौकिक और भावनाओं से भरपूर होता है कि बस मन करता है उन्हें निहारते ही रहें, देखते ही रहें। एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव सा लगता है। हमने भक्तों के मोबाइल से लाडले सरकार की कुछ पुरानी दुर्लभ तस्वीरें एकत्र की। अब हम एक एक करके आपको वे तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। हर छवि में लाडले सरकार की दिव्यता और रूप का अंतर स्वयं अनुभव कीजिए और देखिए कैसे समय के साथ उनकी छवि में अनूठा परिवर्तन दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि ये सभी तस्वीरें एक ही विग्रह की हैं? कुछ चित्रों में तो यह पहचान पाना भी कठिन हो जाता है कि क्या ये वास्तव में लाडले सरकार ही हैं। हर छवि में उनकी आभा, रूप और भाव कुछ अलग ही कहानी कहते नजर आते हैं। अब देखिए कुछ और वास्तविक चमत्कार जो आपको आश्चर्य में डाल देंगे। यदि लाडले सरकार को उनके आसन पर विराजित कर दिया जाए और उनके सिर से लेकर चरणों तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो यह कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। लेकिन अब इन सभी छवियों को ध्यान से देखें। हर चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लाडले सरकार ने अपनी गर्दन हल्की सी मोड़ी हुई है। अगर गर्दन से नीचे तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो वह पूरी तरह सीध में नहीं आएगी। एक ही दिन ली गई इस छवि को देखें और अब कुछ पल बाद ली गई दूसरी छवि को देखिए। लाडले सरकार की दृष्टि स्पष्ट रूप से परिवर्तित हो चुकी है। इस विशेष छवि में यदि आप बारीकी से देखें तो भगवान की तिरछी आंखें और उनमें छलकते अश्रु स्पष्ट रूप से नजर आएंगे। अब इन कुछ तस्वीरों को ध्यान से देखें जो एक ही दिन लेकिन अलग समय पर ली गई हैं। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दोनों में लाडले सरकार के चेहरे की बनावट समान नहीं लग रही। चेहरे के भाव पूरी तरह परिवर्तित हो चुके हैं। दोनों तस्वीरों में मुखमंडल के हाव भाव बिल्कुल अलग हैं। दृष्टि की दिशा, मुख की संरचना, सब कुछ पहले से भिन्न प्रतीत हो रहा है। इस छवि में सरकार के चश्मे के अंदर उनकी आंखों को ध्यान से देखिए, वे स्पष्ट रूप से तिरछी दिखाई दे रही हैं। बाकी की छवियों में तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण लाडले सरकार के रूप में सजीव हो उठे हों। उनका चेहरा इतना जीवंत लग रहा है कि कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह केवल एक विग्रह है। उनके मुख पर दिव्यता की ऐसी आभा है जो स्पष्ट रूप से साक्षात भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराती है।
ये सारे दृश्य केवल एक साधारण संयोग नहीं हैं, बल्कि उनकी दिव्य उपस्थिति और अलौकिक स्वरूप का स्पष्ट संकेत प्रतीत होते हैं। और यदि अब भी आपको लगता है कि तस्वीरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो लाडले सरकार का यह वीडियो देखिए। खास तौर पर उनकी झपकती और मटकती हुई आंखों पर ध्यान दीजिए। क्या यह किसी निर्जीव विग्रह की आंखें लगती हैं, या फिर कोई सजीव दृष्टि जो अपने भक्तों से प्रेम भरी भाषा में संवाद कर रही है? भक्त लाडले सरकार के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं और उनका विश्वास है कि सरकार उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए तो यहाँ अनगिनत श्रद्धालु संकल्प लेते हैं, और सबसे अद्भुत बात यह है कि ऐसी कई कहानियां सुनने को मिली हैं जहाँ वर्षों से सूनी गोद भर गई। इन संकल्पों को स्वयं अर्चना जलज अपने हाथों से पूर्ण करवाती हैं, और कई भक्तों ने उनकी कृपा से अपने जीवन में यह चमत्कार घटित होते देखा है। जल्दी से हमें खबर करना है ना, और नारियल छोड़ने के लिए वहीं आना पड़ता है। जब कभी नहीं आ सको, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, तो जहाँ कन्हैया जी जाते हैं वहाँ नारियल छोड़ देना। चावल आपके खाने के लिए सिक्के पे सिक्का रखना है, और यहाँ से सीधे अपने किसी और के घर नहीं जाना है, यहाँ से सीधा अपने घर जाओ। ये घटनाएं केवल सुनने भर की नहीं हैं, बल्कि भक्तों ने स्वयं इन्हें अनुभव किया है। लाडले सरकार की लीला अपरंपार है, और उनके चमत्कार हर किसी को भाव विभोर कर देते हैं। वैसे तो हर भक्त का अपने भगवान के साथ अपना अलग ही अनुभव होता है, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि यदि आप भी कभी लाडले सरकार से मिले हैं और अपने मोबाइल से उनकी कोई तस्वीर ली है, तो जरा उसे एक बार ध्यान से खोल कर देखें। संभावना है कि आपको भी उनकी कोई अनोखी लीला जरूर देखने को मिले। हमारे यहाँ जो साहू जी, जिनके सामने कन्हैया जी मिले थे ना हमको, तो जब एक बार ऐसा हुआ कि उनकी मुलाकात इन्हीं साधु से एक बार हुई कहीं, तो उन्होंने बताया, बोले महाराज जी, जो कन्हैया जी आपने दिए हैं जलज मैडम को, बड़े चमत्कारिक हैं। आपको पता है वो खाते हैं, पीते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, आपको पता है क्या? तो बोले मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ना मैं जानना चाहता हूँ। जहाँ कान्हा जी मिले थे वो जन्म स्थान उनका, जिससे मिले थे वही मैया है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। कृष्ण स्वरूप लाडले सरकार की लीला यह दर्शाती है कि हम ईश्वर की रचना के सामने कितने छोटे और असहाय हैं। सब कुछ उनकी इच्छा से संचालित होता है। उनका आगमन, उनकी लीला, और यहाँ तक कि उनकी अनुपस्थिति भी अर्चना जी और उनके जैसे भक्त मात्र निमित्त होते हैं, जिनके माध्यम से प्रभु अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। भगवान ने अर्चना जी को चुना और अपने सभी कलयुगी भक्तों को अपनी दिव्यता से परिचित कराया। कृष्ण भक्ति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। सभी अपने अपने तरीकों से भगवान को मानते हैं, और भगवान ने अलग अलग देश और संस्कृति के अनुसार अपने अपने रूप धारण किए हैं। लाडले सरकार की लीला हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार, अहंकार और बुद्धि के आगे भी एक दिव्य शक्ति कार्यरत है। हम केवल एक साधन हैं, माध्यम हैं, जिससे ईश्वरीय लीला पूरी होती है। जब भगवान किसी को अपना माध्यम बनाते हैं, तो यह केवल संयोग नहीं होता, बल्कि उनकी एक विशेष योजना का हिस्सा होता है। सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान कैसे भक्तों के जीवन में प्रकट होते हैं, यह यात्रा उसी का सजीव प्रमाण है। आज भी वृंदावन और अन्य तीर्थ स्थलों की दुकानों में न जाने कितने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल विग्रह अपने भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस आस में कि कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से भर कर आएगा और उन्हें अपने घर ले जाकर परिवार का एक अभिन्न सदस्य बनाएगा। भगवान सदैव अपने भक्तों से कोई न कोई संबंध स्थापित करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह संबंध केवल मूर्ति या विग्रह तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह भक्ति, प्रेम और आत्मीयता का वह अटूट बंधन है जो भक्त और भगवान के बीच एक अनोखा संवाद स्थापित करता है। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की महिमा यही है कि वह हर भक्त को अपने अनुसार भक्ति करने का अवसर देते हैं। चाहे कोई उन्हें सखा माने, पुत्र माने या आराध्य, लड्डू गोपाल की यह लीलामयी उपस्थिति हर हृदय में प्रेम, भक्ति और श्रद्धा का संचार करती है। आज भी हर माँ अपने बालक में कृष्ण का स्वरूप ही देखती है, उसकी मासूम मुस्कान में नंदलाल के दर्शन करती है।
लड्डू गोपाल का विग्रह स्वरूप केवल एक प्रतिमा नहीं बल्कि भक्ति का वह माध्यम है जिसके द्वारा भक्त अपने आराध्य को बाल रूप में स्वीकार कर उनकी सेवा में लीन हो जाता है। कोई उन्हें स्नान कराकर संतुष्ट करता है, कोई श्रृंगार करके, कोई भोग अर्पित कर प्रेम प्रकट करता है, तो कोई उन्हें झूला झुलाकर वात्सल्य भाव में डूब जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीव और परमात्मा के बीच प्रेम के जीवंत संबंध का प्रमाण है, क्योंकि यही तो हैं जो जीवन के साथ भी हैं और जीवन के बाद भी। हर कोई चाहता है कि उसकी अंतिम सांस कृष्णमय हो। कह रही हूँ, लेकिन ऐसा कभी ना हो कि मृत्यु आए और मेरे पास कान्हा ना हो। अभी भी कान्हा को इस चीज से बांध रखा है मैंने। अब देखते हैं मेरे मरने के बाद क्या होता है, मुझे नहीं पता। और कोई इनमें से जिंदा रह गया तो शायद वो बताएगा कि मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि मेरी मौत से पहले कान्हा मेरे हाथ में। महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आता है, पितामह भीष्म का। वो 6 महीने तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा थी, ये इच्छा थी कि मेरे अंत समय में जाते जाते मैं भगवान का दर्शन करूं, क्योंकि भीष्म दादा को इच्छा मृत्यु का वरदान। लेकिन आप बाणों की सैया पर हो, आप चल के तो जा नहीं सकते भगवान के पास। तो भीष्म दादा ने बहुत सुंदर बात कही कि मैं चल के नहीं जा सकता क्योंकि मैं असमर्थ हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो चल करके मेरे पास आ सकता। जीवन भर भगवान को याद करना, हर एक पल में भगवान का नाम का स्मरण करना, उनसे प्रार्थनाएं करना, जब ये इन्वेस्टमेंट होती है तो रिटर्न्स क्या होंगे? एन मौके पे जब हम आपके क्षण में जब भगवान को याद करना चाहेंगे तो आपको भगवान को याद नहीं करना पड़ेगा, भगवान आपकी स्मृति में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जीवन भर भगवान को याद किया है, इसीलिए। नहीं तो कोई सोचे जीवन भर मैं बदमाशी करूंगा, एन मौके पे याद कर लूंगा, नहीं होने वाला। तो इसीलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट, देन वी हैव रिटर्न्स। तो रिटर्न जो है फिर आखिरी मौके पे भगवान को याद करने का आपको जद्दोजहद वो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, भगवान आपकी स्मृति में आएंगे क्योंकि इस भक्त ने अपना पूरा जीवन मेरे को याद किया। कृष्ण को समझने के लिए ज्ञान नहीं, प्रेम चाहिए। और निष्काम प्रेम का सबसे सजीव उदाहरण द्वापर युग की गोपियों से बेहतर क्या हो सकता है? अर्चना, जलज जैसे भक्त उन्हीं गोपियों की याद दिलाते हैं जिनका प्रेम निश्चल, निस्वार्थ और अनंत था। आज के समय में अधिकतर लोगों ने गोपियों को केवल धारावाहिकों में देखा और उन्हें सामान्य महिलाएं मान लिया, जबकि उनकी वास्तविकता इससे कहीं अधिक दिव्य और अलौकिक थी। वे सभी दिव्य लोकों से आईं, अद्वितीय रूपवती एवं आध्यात्मिक आत्माएं थीं, जो कृष्ण लीला में सहभागी बनने के लिए अवतरित हुई थीं। गोपियों का प्रेम उस गहराई को छूता था जहां केवल समर्पण और आस्था का निवास होता है। वे किसी तर्क या विचार से परे बस कृष्ण में लीन थीं। यही कारण था कि जब उद्धव जैसे महान ज्ञानी गोपियों से मिले तो उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि श्री कृष्ण केवल ईश्वर नहीं बल्कि प्रेम का ही एक दूसरा स्वरूप है। यह निस्वार्थ प्रेम ही वह सरलतम और वास्तविक मार्ग है जो कृष्ण तक पहुंचने का एकमात्र साधन बनता है। श्री कृष्ण साधक नहीं, साधन है। ये कर्ता नहीं, कर्तव्य के निर्माता हैं। ये मार्गदर्शक नहीं, स्वयं मार्ग हैं। ये योगी नहीं, योगेश्वर हैं, क्योंकि ये ईश्वर नहीं, परमेश्वर हैं। हाँ, यही भगवान हैं। अर्चना, जलज हमेशा की तरह आज भी हर वर्ष अपनी सखियों संग कार्तिक पूजन करती हैं। हर बार कोई न कोई नया भक्त प्रेम और श्रद्धा से लाडले सरकार को अपने घर ले जाता है, उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाकर उनकी सेवा करता है। लाडले सरकार की इस अलौकिक यात्रा में हर भक्त कहीं न कहीं उनसे जुड़ता ही जा रहा है। लाडले कृष्ण की यह लीला अब निरंतर चलती रहेगी, हर बार एक नए भक्त के साथ, क्योंकि यह कोई साधारण लीला नहीं, यह स्वयं भगवान का प्रेम है जो अपने प्रेमियों को अनवरत आकर्षित करता रहेगा। प्रभु की यह लीला अनंत है, अविरल है, सनातन है, जो युगों से किसी न किसी रूप में निरंतर चली आ रही है और युगों तक चलती रहेगी।
सरकार लड्डू गोपाल, हर हृदय में बसे तेरा नाम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। करणं मधुरं तरणं मधुरं रणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। कुञ्जा मधुरा मालाला मधुरं यरं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्।